दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने अपने रूट प्योर के इस करियर की पहली बेसिक ट्रेनिंग लेकर के आया हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी कि मेरे पास डाइट सेलिंग का इस इंडस्ट्री में काम करने का 12.5 सालों का एक्सपीरियंस है। पिछले 12.5 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, जिसको आप नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं, जिसको आप डाइट सेलिंग के नाम से जानते हैं, जिसको आप मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। और अपने 12.5 सालों के सफल एक्सपीरियंस को जैसा मैं मानता हूं, आज मैं आपके सामने एक बेसिक ट्रेनिंग के रूप में लेके आ रहा हूं, अपने रूट प्योर के इस करियर की पहली बेसिक ट्रेनिंग। और जैसा आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कंप्लीट बेसिक्स ऑफ बिजनेस। तो मैंने कोशिश ये की है कि आने वाली जो स्लाइड्स आप देखेंगे, उन स्लाइड्स के माध्यम से मैंने एक नए एसोसिएट को, एक नया व्यक्ति जब डाइट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखता है, जब वो आगे बढ़ता है और काम करना शुरू करता है, तब एक नए व्यक्ति को इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या उसे करना है, क्या उसे नहीं करना है, ये सब कुछ मैंने इन स्लाइड्स के माध्यम से समेटने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट गया हो तो उसे माफ कीजिएगा, आने वाली ट्रेनिंग से मैं उसको कवर कर लूंगा। पर फिर भी अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि एक कंप्लीट बेसिक्स ऑफ बिजनेस, एक नए एसोसिएट के लिए कंप्लीट बेसिक्स ऑफ बिजनेस मैं आपके सामने रख सकूं। आप सबसे मेरा निवेदन यह है कि इस ट्रेनिंग को बीच बीच में रोक के या फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, शुरू से लेकर के आखिर तक इस ट्रेनिंग को कंप्लीटली देखिएगा, ताकि आप सीख भी सकें, समझ भी सकें और फिर इन फ्यूचर अपनी टीम के लोगों को सिखा भी सकें। जब भी कोई आदमी कोई काम करता है तो वो उसके दिमाग में एक सवाल होता है। वो सवाल ये होता है कि वाई, यानी कि उस काम को क्यों करना है, और दूसरा सवाल होता है हाउ, उस काम को कैसे करना है। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये रूट प्योर का मेरे करियर का सेकेंड ओपनिंग है। ये दूसरे करियर की शुरुआत मैंने की है जीरो से। तो अब एक सवाल है जो आप सबके मन में आ रहा होगा और शायद आएगा भी कि वाई रूट प्योर, रूट प्योर ही क्यों? जब इंडिया में इतनी सारी कंपनी है तो फिर रूट प्योर ही क्यों करना चाहिए? ये एक सवाल है जिसका जवाब आप अक्सर खोजने की कोशिश करते होंगे। मैं आपको अपने नजरिए से समझाने की कोशिश करता हूं दैट वाई रूट प्योर, दैट वाई आई चोज रूट प्योर। पिछले 2-3 महीने में जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं घटी, जो कुछ भी कहानियां बनी हैं, उसके बाद मैंने ही रूट प्योर को क्यों चुना, किसी और कंपनी को क्यों नहीं चुना, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। वाई रूट प्योर? सो बिकॉज जो हमारे रूट प्योर के फाउंडर हैं, आवर फाउंडर्स एंड डायरेक्टर्स हैव सक्सेसफुल इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ 15 years ईच इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जो हमारे संस्थापक और निदेशक हैं, उनके पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने का 15 वर्षों का सफल अनुभव है। चाहे वो सुबोध सर हो, चाहे वो संजय तिवारी सर हो, चाहे वो प्रवीण सिन्हा सर हो। ये अपने आप में नेटवर्क मार्केटिंग के दिग्गज थे। इन्होंने स्क्रैच से लेकर के अपने करियर की शुरुआत की और बुलंदी तक पहुंचे। इन्हें मालूम है लीडरशिप क्या होती है। इन्हें मालूम है कि एक एक सेल निकालने में एक एक नेटवर्कर को कितना दर्द होता है, कितनी परेशानी होती है, और उस सेल के कारण अगर उसकी टीम के अंदर में कोई परेशानी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो भी क्या होता है, ये सब कुछ सुबोध सर को पता है, ये सब कुछ संजय तिवारी सर को पता है, ये सब कुछ प्रवीण सिन्हा जी को पता है। आप हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को उठाकर देख लीजिए। अगर किसी भी कंपनी के पास इतने एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और इतने एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स होंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है। वाई रूट प्योर? क्योंकि रूट प्योर का विजन है टू ट्रांसफॉर्म द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग करने का एक बेलगाम सा तरीका है कि 2 रुपए की चीजों को 20 रुपए में बेचो, जितना हो सके ज्यादा मार्जिन कंपनी के पास रख लो, पे आउट जितना हो सके उतना दो, ना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ काम एथिकल करने हैं, कुछ काम अनएथिकल करने हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन रूट प्योर की स्थापना का जो विजन है वो यही है कि टू ट्रांसफॉर्म द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। भारत में डायरेक्ट सेलिंग के अवधारणा में ही बदलाव लेकर के आना है, इसीलिए रूट प्योर की स्थापना की गई है। रूट प्योर का मिशन है कि टू एम्पावर कॉमन मैन टू अचीव, टू ड्रीम बिग एंड अचीव, यानी कि एक आम आदमी का सशक्तिकरण, उसको ये शक्ति प्रदान करना कि वो बड़े सपने देख सके
और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी उसके अंदर हो। इसके लिए रूट प्योर की स्थापना की गई है और यही रूट प्योर का मिशन है। रूट प्योर के वैल्यूज है श्योरिटी ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की शक्ति। हम जो भी करेंगे, रूट प्योर कंपनी एक कंपनी के रूप में, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एंटिटी के रूप में जो भी करेगी वो प्योर होगा एंड फॉर श्योर होगा और हमेशा के लिए होगा। श्योरिटी ऑफ प्योरिटी ये रूट प्योर का कोर वैल्यू है। रूट प्योर में इंस्टेंट आफ्टर सेल सर्विसेज हैं। जब भी एक डायरेक्ट सेलर कोई सेल्स क्लोज करता है और वो सेल का पैसा जैसे ही रूट प्योर के अकाउंट में डिजिटल पेमेंट के थ्रू या बैंक ट्रांसफर के थ्रू पहुंचता है, उसके बाद में इंस्टेंट ग्रीनिंग होती है। ग्रीनिंग होने के बाद में इंस्टेंटली उसका प्रोडक्ट उसके एड्रेस पे डिस्पैच कर दिया जाता है, या फिर हमारा डायरेक्ट सेलर अगर चाहे, नया एसोसिएट अगर चाहे तो हमारे पिकअप सेंटर से उन प्रोडक्ट की बाय हैंड डिलीवरी ऑन द स्पॉट ले सकता है। इमीडिएट डिलीवरी कोशिश की जाती है कि हिंदुस्तान के हर शहर, हर कस्बे, हर जिले, हर राज्य के अंदर में जितनी जल्दी हो सके आपको आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी प्रोवाइड की जाए। ऑल ट्रिप्स एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल इज फ्री। जितने भी एडवांस ट्रेनिंग एंड ट्रिप्स एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल हैं वो रूट प्योर की तरफ से हमेशा ही आपको फ्री प्रोवाइड करवाए जाएंगे ड्यूरिंग योर एंटायर करियर। ड्यूरिंग योर एंटायर करियर ऑफ रूट प्योर आपको सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रिप्स इंक्लूडिंग एयर फेयर कंपनी की तरफ से फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। समय समय पे जैसे जैसे आप अपनी टीम के साथ में काम करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको कांस्टेंट आप लेवल्स अचीव करेंगे, प्रमोशन के लेवल्स अचीव करेंगे और उन कांस्टेंट लेवल्स के साथ, और लेवल्स को इतनी खूबसूरती से डिफाइन किया गया है कि एक स्ट्रेस से दूसरी स्ट्रेस तक जाने में कभी आपको थकान नहीं महसूस होगी। और आप जब भी एक नई लेवल पे पहुंचेंगे, जब भी आप एक नए लेवल को अचीव करेंगे, तो नए लेवल को अचीव करने के साथ साथ एक बहुत बड़े स्टेज पे, एक बहुत बड़े फंक्शन में तो आपका स्वागत और आपका फेलिसिटेशन तो होगा ही होगा, पर उसके साथ साथ हर लेवल को अचीव करने पर 3,000 रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक, डायमंडशिप तक, और उसके बाद तो फिर आपकी इनकम ही अपने आप डबल हो जाती है क्योंकि आपकी पीवी का वैल्यू डबल हो जाता है। तो फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टू डायमंड हर लेवल पर आपको लॉयल्टी बोनस मिलता है 3,000 रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक। इसी सफर के दौरान आपको लेवल्स अचीव करने पर कंपनी की तरफ से बाइक खरीदने के लिए बाइक फंड, कार खरीदने के लिए कार फंड और अपना सपनों का घर खरीदने के लिए हाउस फंड भी आपके पे आउट के अलावा कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। हिंदुस्तान में मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में सर्वाधिक पे आउट देने वाली संस्था, मैक्सिमम पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली अगर कोई इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो वो कंपनी कोई और नहीं है मेरे दोस्तों, वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ रूट प्योर है। नाउ इस रूट प्योर के अंदर में तो बहुत सारे लोग हैं, पर इन बहुत सारे लोगों के बीच में वाह टीम अमित मिश्रा। लोगों ने एक सवाल पूछा कि अमित मिश्रा जी, लोग अपनी टीम के नाम पता नहीं क्या क्या रखते हैं, आपने अपनी टीम का नाम भी अमित मिश्रा क्यों रखा? तो मेरा जवाब है उनको कि क्या इससे सुंदर नाम, क्या इससे बेहतर नाम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप कोई और जानते हैं? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। लोगों ने, मैं आपसे सच कहूं तो मैंने खुद अपनी कीमत बहुत कम लगाई है। आज से 12.5 साल पहले जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी, तब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था, अकेला आया था इस इंडस्ट्री के अंदर में। आज 12.5 साल के बाद मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, अलग अलग लोगों से आप पूछेंगे तो लोग अलग अलग राय देंगे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये बात बड़े गर्व के साथ और दम्भ के साथ कह सकता हूं कि मैं अपने आप को, खुद को, सॉरी गुमराह मत मानिएगा मेरी बात का, मैं अपने आप को एक बेहतरीन ट्रेनर, एक बेहतरीन लीडर और डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेल ब्लेजर समझता हूं। यानी कि इस इंडस्ट्री के अंदर में सबसे पहले अगर किसी भी चीज को अचीव किया गया है, कोई भी अचीवमेंट सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने इस इंडस्ट्री के अंदर में अचीव की है तो वो मैं हूं। इसलिए मैंने अपनी टीम का नाम टीम अमित मिश्रा रखा। कारण नंबर 1। कारण नंबर 2, अपने पिछले करियर के दौरान मैंने सब कुछ अचीव किया। मैंने लोगों को समझाया कि 10,000 रुपए का चेक कैसे लिया जाता है, मैंने लोगों को समझाया कि 1 महीने के अंदर में सिल्वर कैसे बना जाता है, मैंने लोगों को समझाया कि नई गाड़ी कैसे खरीदी जा सकती है, मैंने लोगों को समझाया कि नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम करियर के रूप में कैसे किया जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के फुल टाइम करियर के रूप में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कैसे किया जा सकता है। मैंने लोगों को समझाया कि अपना घर, सिखाया कि अपना घर इस इंडस्ट्री में रहकर के आप कैसे कमा सकते हो। मैंने लोगों को समझाया कि 2 लाख रुपए की कैपिंग आप इस इंडस्ट्री में कैसे अचीव कर सकते हो। मैंने लोगों को समझाया कि ऑडी, BMW और मर्सिडीज कार कैसे खरीदी जा सकती है। मैंने लोगों को जो कुछ खुद अचीव किया वो दूसरों को अचीव करवा करके भी दिखाया। और इतना सब कुछ अचीव करने के बाद में एक दिन ऐसा आया जब लोगों ने कहा कि आपने क्या किया। मैंने कहा मैंने क्या किया, ये सब कुछ तो मैंने किया। तो लोगों ने कहा नहीं, ये तो हमने किया। तो फिर मैं सोचने पड़ गया कि भाई अगर ये सब कुछ आपने किया तो मैंने क्या किया। तो इसलिए
इस बार नाम है टीम अमित मिश्रा। सिंपल सा रीजन है कि इस बार कोई मुझे ये ना बोल सके कि आपने क्या किया, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कितना कैपेबल हूं, मैं जानता हूं मेरी काबिलियत क्या है, मैं जानता हूं मेरे अंदर कितनी ताकत है, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। और इसलिए इस बार इस सफर की शुरुआत रूट प्योर के साथ मैं अपने नाम के साथ कर रहा हूं। अब के बाद मेरी टीम हमेशा मेरे नाम से जानी जाएगी, और इस बात का गर्व है मुझे कि मेरा साथ देने के लिए, शुरुआती कदम बढ़ाने के लिए, पहला स्टेप मेरे साथ उठाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के दिग्गज लोग, बड़े बड़े नाम आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर विशेष कुमार, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान है, मिस्टर प्रदीप मिश्रा, मिस्टर जीत वर्मा, मिस्टर संजीव शर्मा, मिस्टर सुभाष शर्मा, मिस्टर कमलेंद्र सिंह गहलोत, ये आज टीम अमित मिश्रा का हिस्सा है। वाई टीम अमित मिश्रा? क्योंकि टीम अमित मिश्रा की सोच है, जैसा मैंने आपसे कहा कि आई एम अ ट्रेल ब्लेजर इन फील्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी लीडर्स हैं वो सब वो लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में हर एक मकाम को सबसे पहले हासिल किया है। जो हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, तकलीफ है मुझे इस बात की, लेकिन अब वाई अमित मिश्रा, वाई टीम अमित मिश्रा? क्यों? क्योंकि अब तक जो कुछ हासिल करने में मुझे 12.5 साल का समय लगा है दोस्तों, मेरा वादा है मेरी टीम से, मेरा वादा है उन सभी लोगों से जो मेरे साथ काम कर रहे हैं कि 12.5 सालों के अंदर में जो सफर तय किया गया था, अब वो सफर 12.5 महीने में तय किया जाएगा। और आने वाले 10 साल 20 साल के बाद आपके भविष्य को हम इतना खूबसूरत बनाने वाले हैं, इतना खूबसूरत बनाने वाले हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कमर कस ली गई है। कमर कस ली है पांडवों ने, कमर कस ली है टीम अमित मिश्रा के लीडर्स ने, और आपको सफलता की उस ऊंचाई तक हम जरूर पहुंचाएंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जरूरी है कि आप हमारी तरह नो नॉनसेंस लीडरशिप में काम करें। हम ना तो फालतू की बातें करते हैं और ना ही फालतू की बातें सुनना पसंद करते हैं। बिजनेस करने आए हैं, बिजनेस करेंगे, बंदरों की तरह उछल कूद नहीं करेंगे। बहुत लोगों को मैंने देखा है उनको बंदरों की तरह उछल कूद करना बहुत मजा आता है। मैं उछल कूद करने वाला आदमी नहीं हूं। मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन लीडर हूं जो एथिक्स के साथ काम करता है। मेरा मानना है कि हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, और मेरा मानना है कि जो लीडर डिसिप्लिन ना हो, समय का पाबंद ना हो, अपने काम को सही तरीके से करना ना जानता हो, एथिक्स के साथ काम ना करता हो, यानी कि जो गलत है तो गलत, अगर सही है तो सही। जिस लीडरशिप के अंदर में गलत को गलत कहने की हिम्मत ना हो और सही को एप्रिशिएट करने की हिम्मत ना हो, वो एक अच्छा लीडर नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। सो हमारी लीडरशिप बहुत हार्ड वर्किंग है, हमारी लीडरशिप बहुत ही डिसिप्लिन है, और हमारी लीडरशिप एथिक्स के साथ में काम करती है। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम के लीडर्स के कांस्टेंट ओवरऑल ग्रोथ में है। हमारा फोकस इस पे नहीं है कि हमें क्या मिल रहा है, उसे क्या मिल रहा है, कौन किसकी वीकर है, कौन किसकी स्ट्रॉन्गर है। हमारा फोकस ये है कि आप लगातार एग्जीक्यूटिव से सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से रॉयल गोल्ड, रॉयल गोल्ड से पर्ल, पर्ल से टोपैज, एक एक लेवल लगातार अचीव करते चले जाएं। हम आपसे कोई आलतू फालतू काम नहीं करवाएंगे। हम बैठ करके आपके साथ मंडली में गप्पे नहीं मारा करेंगे। हाँ, जब पार्टी का टाइम आएगा, जब हमारा एलडीपी होगा, जब हमारे बूट कैंप्स होंगे, जब हमारे गोवा के और थाईलैंड के और दूसरी कंट्रीज के ट्रिप होंगे, वहां पर आपके साथ खूब खुल के एंजॉय करेंगे। इतना एंजॉय करेंगे कि आप भी सारी जिंदगी याद रखेंगे। जब हम एंजॉय करने पे आएंगे तो फुली एंजॉय करेंगे, और जब काम करने पे आएंगे तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने और आपने अगर इस बिजनेस को, इस करियर को चुना है तो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए चुना है। बंदरों की तरह उछल कूद करके, अननेसेसरली की बातों में अपना दिमाग लगा करके आप यहां पे कामयाब नहीं हो सकते हैं। वाई टीम अमित मिश्रा? क्योंकि टीम अमित मिश्रा मेहनत करना जानती है, टीम अमित मिश्रा सौदा नहीं करती है। जब मैं सुबोध सर के पास गया था उनसे मिलने के लिए और ये बात कहने के लिए कि हाँ, मुझे रूट प्योर के साथ में काम करना है, तो सुबोध सर और मेरे बीच में जो पहली सेंटेंस, जो पहला वार्तालाप हुआ था, वो वार्तालाप ही अपने आप में इतना खूबसूरत था। लोग जब किसी कंपनी के डायरेक्टर के पास में या कंपनी के मैनेजमेंट के पास में मिलने के लिए जाते हैं तो 50 तरह की कहानियां मन में सोच के जाते हैं कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। सुबोध सर मेरे सामने बैठे हुए थे और सुबोध सर ने मुझसे पूछा कि अमित जी आपको क्या चाहिए? तो मैंने सुबोध सर से कहा कि सुबोध सर, मेरे और आपके बीच में, मेरे और कंपनी के बीच में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार इसी कारण बहुत सारी गलतियां हुई थी। जिस कारण से गलतियां हुई थी सुबोध सर, वो गलतियां मैं इस बार बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना, शुरुआत अनुभव से की है। जो गलतियां पहले कर चुका हूं वो गलतियां आप दोहराऊंगा नहीं। तो सुबोध सर से मैंने कहा कि सुबोध सर, मेरे और आपके बीच में कोई नहीं होना चाहिए, कंपनी के बाद पहली आईडी मेरी होनी चाहिए। सुबोध सर ने कहा डन। सुबोध सर ने कहा बैलेंस, मैंने कहा नहीं चाहिए, 0 से शुरू करूंगा, 0 से।
लेकिन मेरे और आपके बीच में, मेरे और कंपनी के बीच में कोई और नहीं होना चाहिए। सुबोध सर ने कहा कि अमित जी मेरी भी एक शर्त है। मैंने कहा कहें। तो सुबोध सर ने कहा कि अमित जी आज के बाद जो आपको पे आउट के रूप में दिखाई देगा, जो आपका चेक, आपके हक का चेक आपके आईडी पे बनेगा और आपके अकाउंट में आएगा, उस चेक के अलावा, उस पे आउट के अलावा आप कहीं और से 2 रुपए इधर से उधर नहीं करोगे। मैंने कहा डन, यही तो मैं चाहता हूं, क्योंकि लोगों को सिखा यही गलत दिया गया है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में लोगों को यही सिखा दिया गया है कि अपने चेक के अलावा 50 और सोर्स ऑफ इनकम रखो, जिसके लिए हम अपनी टीम के लोगों का खून चूसते रहते हैं, उछल कूद करवाते रहते हैं। तो आप सोच के देखिए शुरुआत कितनी खूबसूरत हुई है। सुबोध सर ने मैंने सुबोध सर से कहा कि मेरे और आपके बीच में, मेरे और कंपनी के बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं होना चाहिए। सुबोध सर ने कहा डन। सुबोध सर ने मुझसे कहा कि मेरी भी एक शर्त है कि आपके बाइनरी के चेक के अलावा, आपका पे आउट के अलावा 2 रुपए इधर से उधर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा डन। सो दोस्तों, हम सौदा नहीं करते। टीम अमित मिश्रा मेहनत करती है और मेहनत पर विश्वास करती है, और टीम अमित मिश्रा का पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है, जो आने वाले समय में आप देखेंगे। अब ये तो बात थी कंपनी की, और ये बात थी क्योंकि अपने बारे में थोड़ा सा बोलना बहुत जरूरी था। पीछे बहुत बदनामी हुई है, और जब तक दोबारा नाम मेरा बड़ा नहीं होता तब तक कोई और मेरी तारीफ क्यों करेगा। तो इसीलिए फिलहाल अपने खुद की तारीफ मैं खुद ही करने में लगा हुआ हूं। हाँ, मैं जानता हूं कुछ समय के बाद जिस तरह से पहले मेरी तारीफ हुआ करती थी, और किसको नहीं अच्छा लगता कि लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन फिलहाल अपनी तारीफ अपने मुंह मियां मिट्ठू में खुद बन रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कम से कम 3 महीने मुझे और लगने हैं। आज ये मेरा तीसरा वीक है काम शुरू किए हुए रूट प्योर के साथ में, और कम से कम 3 महीने का टाइम मैं लेकर के चल रहा हूं कि 3 महीने पूरा होते होते, यानी कि जनवरी के एंड तक मैं उस मकाम तक पहुंच जाऊंगा जहां पर मैं पहुंचना चाहता था। लेकिन तब तक फिलहाल आपको अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता हुआ अमित मिश्रा झेलना पड़ेगा। अब सवाल आता है हाउ, कैसे करना है इस काम को। दोस्तों, कंपनी कोई भी हो, पर नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नियम कभी नहीं बदलते। जैसे एक चाय की प्याली के अंदर में जितनी चीनी आप डालेंगे वो चाय उतनी मीठी होगी, वैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में बंदरों की तरह उछल कूद करके कामयाब नहीं हो सकते। बैठ के अननेसेसरी की मीटिंग्स करके, बैठ के 50 तरह के प्लान स्कीम्स बना करके, इसकी टांग काट के उसकी टांग खींच के, इसके बारे में उसके बारे में अगर अंट शंट बातें करके कामयाब नहीं हो सकते। तो चाय में जितनी चीनी डाली जाएगी चाय उतनी मीठी होगी, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में आप जितनी मेहनत करोगे आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। ये नियम कभी नहीं बदलने वाला, ना आपके लिए बदलेगा, ना मेरे लिए बदलेगा, ना आने वाली जनरेशन के लिए बदलेगा। तो इस बात को याद रखना है कि हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। नो हार्ड वर्क नो रिजल्ट्स। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने डायरेक्ट सेलिंग में अपने करियर की शुरुआत तो कर ली है, पर आप इस करियर में कितना कामयाब होना चाहते हैं और कितनी जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, इसके लिए ना तो किस्मत आपका साथ देने वाली है, ना ईश्वर। हाँ, ईश्वर आपकी मदद करने वाला है, पर सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत और आपका हार्ड वर्क ही आपको आगे बढ़ा कर लेके जाना वाला है। पर कड़ी मेहनत करना तो सही है, पर कड़ी मेहनत बिना सही तरीके के करना समय की बर्बादी है। चाय के अंदर चीनी जाएगी तो चाय के अंदर चीनी जाएगी तो चाय मीठी होगी, लेकिन वो चीनी को अगर जमीन पे गिराया जाएगा तो चाय मीठी नहीं होगी। वैसे ही सही सिस्टम के हिसाब से अगर कड़ी मेहनत की जाएगी तो कामयाबी जल्दी मिलेगी, लेकिन अगर सही सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाएगा तो कामयाबी मिलने में बहुत समय लगेगा। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि लोग क्योंकि सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, मेहनत बहुत कर रहे होते हैं, पर सिस्टम फॉलो ना कर पाने के कारण वो एक दिन थक जाते हैं, हार जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। अब सवाल ये निकल करके आता है, व्हाट इज सिस्टम? सही तरीका है क्या? मैं आपको बताता हूं सही तरीका क्या। बहुत सिंपल सा तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम जो है वो 4 चीजों पे जुड़ा हुआ है। पहली चीज है इनपुट, यानी कि कुछ चीजें हैं जो अंदर जाएंगी, यानी कि दूसरा पार्ट है प्रोसेस, तीसरा है आउटपुट यानी कुछ बाहर निकलेगा, और चौथा है फीडबैक। फीडबैक मतलब इस इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के बीच के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर में अगर कुछ अच्छा हुआ या गलत हुआ या किसी को कोई सी चीज, ऐसी चीज को इंप्रूव करना है तो वो फीडबैक। सो नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम ये बोलता है, रूट प्योर का सिस्टम ये बोलता है, डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम ये बोलता है, टीम अमित मिश्रा का सिस्टम ये बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब करने होने के लिए मेहनत करने की जरूरत है, पर मेहनत के साथ साथ सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। और वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड फीडबैक। अब इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और फीडबैक में क्या है? इनपुट है नए गेस्ट और आउटपुट है नई सेल्स।
इनपुट मतलब जितने नए लोगों को आप रूट प्योर के बिजनेस से इंट्रोड्यूस करेंगे और उनमें से जितने लोग आपकी बात मान करके नई सेल्स में कन्वर्ट होंगे, उतनी तेजी से आप ग्रो करेंगे। अगर आप नए गेस्ट, नए लोगों के साथ में रूट प्योर को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो नई सेल्स नहीं आएंगी, सिंपल सी बात है। और इस इनपुट और आउटपुट के बीच में नए लोगों को इंट्रोड्यूस करने से लेकर के उनको सेल्स के रूप में कन्वर्ट करने का जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। अब ये इनपुट यानी कि नए लोगों को इंट्रोड्यूस करना और आउटपुट यानी कि उनको सेल्स में कन्वर्ट करने के बीच का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ही सिंपल है, जो कभी नहीं बदलेगा। ना आज से 10 साल पहले बदला था, ना आज से 20 साल पहले बदला था, ना आज से 10 साल के बाद बदलेगा और ना आज के 20 साल के बाद बदलेगा। 19-20 काम करने के तरीके में बदलाव आ सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू एक नया गेस्ट एक नई सेल के रूप में कन्वर्ट होगा, वो कभी नहीं बदलने वाला है। और वो प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। वो प्रोसेस है ड्रीम बिल्डिंग, उसके बाद लिस्ट बनाना, लिस्ट को कैटेगराइज करना, लिस्ट को कैटेगराइज करके उसकी प्रोस्पेक्टिंग करना, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद प्लान दिखाना, प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप करना, फॉलोअप करने के बाद में उनकी ज्वाइनिंग यानी साइन अप करवाना, साइन अप करवाने के बाद पेमेंट डिपॉजिट करवाना, पेमेंट डिपॉजिट करवाने के बाद में उनको बिजनेस का किट इशू करवाना और किट इशू करवा करके उनको ट्रेनिंग के अंदर में लेकर के आना। अब नए लोग करते क्या है कि वो अपना बिजनेस में तो आ जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में रूट प्योर के साथ में काम करना, जो कंपनी हिंदुस्तान के अंदर में सबसे ज्यादा पे आउट दे रही है, जो कंपनी सबसे ज्यादा एथिकल है, जो कंपनी सबसे ज्यादा प्योर है, जिसके डायरेक्टर्स सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसके पास, जिस टीम का अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं तो जिस टीम के पास में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का एक्सपीरियंस है, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ सफल होने का एक्सपीरियंस है, उस सिस्टम में आने के बावजूद भी, उस टीम में आने के बावजूद भी, उस कंपनी में आने के बावजूद भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक सिंपल सी मिस्टेक आप करते हैं, न्यू पीपल ट्राई टू क्रिएट देयर ओन न्यू सिस्टम। नहीं हो सकता। ये जो सिस्टम बना हुआ है ना, ड्रीम लिस्ट, कैटेगराइज, प्रोस्पेक्टिंग, प्लान, फॉलोअप, साइन अप, पेमेंट, किट इशू एंड ट्रेनिंग, इस सिस्टम को आप चेंज नहीं कर सकते। इस सिस्टम को आप चेंज करेंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब आते हैं इस सिस्टम की पहली सीढ़ी पर, जिसका नाम है ड्रीम। मेरा एक सिंपल सवाल है कि इंसान और एक जानवर के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है सपने। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल इज द ड्रीम। इंसान सपने देख सकता है, मुझे नहीं मालूम जानवर अगर सपने देखता भी होगा। सामने आपको एक वनमानुष दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे मेरे बगल में। अब ये सपने देखते भी होंगे तो क्या देखते होंगे, किस पेड़ से किस पेड़ पे उछल कूद करूं बंदरों की तरह, जैसे कुछ लीडर्स करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। उनका काम ही सिर्फ उछल कूद करते रहना होता है, इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल, टिक के काम करना और नेटवर्क को ग्रो करवाना और रिजल्ट में कन्वर्ट करवाना उनका काम नहीं होता। तो अब इस तरह के लोग या इस तरह के जो बंदर टाइप के लोग हैं, और या फिर जानवर और इंसान के बीच में डिफरेंस क्या है? सपने। जानवरों के सपने होते नहीं है और इंसान के सपने होते हैं। अब हमें करना क्या होता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने सपनों को पूरा करने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन हम अपना ड्रीम बोर्ड नहीं बनाते। प्लीज, पहला कदम, आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्यों करें? देखिए, रोटी कपड़ा और मकान आप सबके पास था, रोटी कपड़ा और मकान आप सबके पास में है। एक कोई नौकरी, एक कोई आपका बिजनेस, आपका कोई प्रोफेशन जिसके कारण आपका घर चल रहा है, वो सब कुछ आपके पास में है। जीवन को जीने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी फुलफिल हो रही है। उसके बावजूद भी आपने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, रूट प्योर का बिजनेस क्यों चुना? क्योंकि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे। तो जिन सपनों को पूरा करने के लिए आप इस बिजनेस में आए हैं, उनका एक ड्रीम बोर्ड बनाइए। क्या क्या आप यहां से अचीव करना चाहते हैं, एंड प्लीज डोंट इग्नोर इट। आप अपने सपनों को इग्नोर करेंगे तो आपका भविष्य आपसे इग्नोर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना ड्रीम बोर्ड बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप इसमें दे रहा हूं कि जब आप अपना ड्रीम बोर्ड बना रहे हो तो उस ड्रीम बोर्ड के अंदर में आप जो भी ड्रीम्स, जो भी सपने अपने जो पूरा करना चाहते हैं, अगर उन सपनों के साथ आपने मेरी बात मान करके, आपका बड़ा भाई हूं, आपका टीचर हूं, मेरी बात मान करके उन सपनों के साथ में अगर आपने एक डेट लिख दिया कि आप अपने उस पर्टिकुलर सपने को किस तारीख तक पूरा करना चाहते हैं, तो सपना सिर्फ सपना नहीं रह जाएगा, वो सपना आपका गोल और आपका टारगेट बन जाएगा। और गोल और टारगेट बड़ी आसानी से पूरे होते हैं। सपने कभी कभी पूरे नहीं हो पाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। तो अगर आपको अपने ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करना है तो उन ड्रीम्स के साथ में एक डेट जरूर लिखें। ये डेट आपको प्रेशराइज करेगा, ये डेट आपको पुश करेगा अपने सपनों को जल्दी से जल्दी पूरा करने में और मदद करेगा आपको हमारे साथ आगे बढ़ने में। क्या नहीं करना है?
कि हम ड्रीम बिल्डिंग को, ड्रीम बोर्ड बनाने को, अपने सपनों को लेकर के सीरियस नहीं होते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं और बोलते हैं अरे क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, अगर मैंने ड्रीम बोर्ड नहीं बनाया तो क्या मैं डायमंड नहीं बन पाऊंगा, अगर मैंने ड्रीम बोर्ड नहीं बनाया तो क्या मैं 2 लाख की कैपिंग नहीं ले पाऊंगा, मैंने ड्रीम बोर्ड नहीं बनाया तो क्या मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। ना, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा ना, मेहनत सही तरीके से और मेहनत गलत तरीके से। तो बिना ड्रीम बोर्ड बनाए अगर आप रूट प्योर के साथ और हमारे साथ टीम अमित मिश्रा के साथ काम करेंगे तो सफल तो हो सकते हैं मेहनत करने से, लेकिन चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। मेहनत शायद और ज्यादा करनी पड़ेगी या बहुत सारी मेहनत आपकी खराब होगी, बहुत जल्दी आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए ऐसा ना हो तो अपना ड्रीम बोर्ड जरूर बनाएं, अपने ड्रीम्स पे काम करें और ड्रीम्स के साथ में डेट लिखें ताकि आपका ड्रीम आपका गोल बन जाए। अब ड्रीम के बाद में अगली बारी आती है लिस्ट। लिस्ट क्यों बनानी है? मैं तो जिन लोगों को ज्वाइन करवाना चाहता हूं उनका नाम मेरे दिमाग के अंदर में है नहीं। लिस्ट शुड बी एज बिग एज योर ड्रीम्स। अब आपने अपना ड्रीम बोर्ड तो बना लिया, पर ड्रीम बोर्ड बनाने के बाद में अगर आपने अपनी लिस्ट नहीं बनाई है तो बहुत मुमकिन है कि जिन सपनों को आपने अपने ड्रीम बोर्ड के अंदर में उतारा है उनमें से बहुत सारे सपने आपके अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि जितने बड़े आपके सपने हैं उतनी ही बड़ी आपकी लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। जितने बड़े आपके सपने हैं उतनी ही बड़ी आपकी लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और लिस्ट को अपने दिमाग में मत रखिए। लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि लिस्ट मेरे दिमाग में तो है, जिन लोगों को मुझे प्लान दिखाना है उनको मैं जानता हूं, उन सबके नाम यहां पे भरे पड़े। नहीं, दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ काम आप कर पाते हो, कुछ काम आप नहीं कर पाते हो। लेकिन एक चीज निश्चित है, स्कूल में आपको मास्टर ने सिखाया था जब आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में पढ़ते थे कि बेटा एक बार जो लिख लोगे ना वो काम जरूर पूरा होगा। सो क्या करना है? लिस्ट को दिमाग में नहीं रखना, लिस्ट को एक डायरी पे बनाना है। और जैसा मैंने कहा, लिस्ट को उतना बड़ा बनाना है जितनी बड़े आपके सपने हैं। दिमाग में रखने से लिस्ट नहीं बनती, दिमाग में रखने से सपने पूरे नहीं होते। लिस्ट को आपको एक डायरी पे पेन और पेपर की मदद से, पेन की मदद से बनाना है। और लिस्ट बनाने का जो सिस्टम है वो हम एक डिटेल स्टडी में आपके साथ में कवर करेंगे कभी बाद में। फिलहाल आपको इस बात समझनी है कि लिस्ट आपको बनाना है। इंपॉर्टेंट टिप, लिस्ट बनाते समय आपके फोन में जो कॉन्टैक्ट है उन कॉन्टैक्ट को ए से लेकर के जेड तक लिखना शुरू कीजिए। कम से कम शुरू करने के लिए 100 लोगों की लिस्ट जरूर बनाइए, कम से कम। मैं लोगों को देखा है कि 5 या 10 लोगों की लिस्ट बनाकर काम करना शुरू कर देते हैं। नहीं, गलती कर रहे हैं। और ये 5 से 10 लोगों की लिस्ट क्यों बनती है जानते हैं? क्योंकि आप और हम, यानी हमारे जैसे कुछ लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद, इस बिजनेस को शुरू करने के बाद भगवान की भूमिका निभाना शुरू करते हैं। वो अपने आप को ईश्वर मानना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति रूट प्योर का ये बिजनेस आपके साथ करेगा और कौन आपके साथ रूट प्योर का बिजनेस नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, आपके फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी नाम और जितने भी नंबर हैं वो लोग हैं जिनको आप जानते हैं। आंख, कान, नाक, मुंह बंद करके चुपचाप से उनकी लिस्ट बनाइए। भगवान का रोल आप मत निभाइए। किसकी जिंदगी में कामयाबी मिलनी है और किसकी जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलनी है ये आपके हाथ में नहीं है, ये उस सामने वाले आदमी की मेहनत में और उस ऊपर वाले के आशीर्वाद में। तो आपको भगवान का रोल प्ले ना करें कि कौन करेगा ये काम और कौन ये काम नहीं करेगा। नहीं, ये तो गोरा है, नहीं ये तो काला है, नहीं तो ये लड़का है, तो ये लड़की, ये कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, ये ऊंची जात का, नीची जात का, XYZ। नो 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 नो, डोंट बिकम गॉड। भगवान मत बनिए। चुपचाप से लिस्ट में नाम लिखिए और नाम लिखने के बाद में आपका काम है उन तक अप्रोच करना, और उसके बाद उनका काम है ये डिसाइड करना कि वो ये बिजनेस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जो काम ईश्वर का आशीर्वाद अगर रूट प्योर के रूप में आपके मित्रों को, आपके जान पहचान के लोगों को, जिन लोगों का नाम आपके फोन के अंदर में है, जिन लोगों के नाम आपने डायरी में लिखे हैं, उनको ईश्वर का आशीर्वाद अगर रूट प्योर के रूप में मिलना है तो वो ईश्वर ही डिसाइड करेंगे। वो आप निर्णय ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बनाएं। नए लोग इतना समझाने के बाद में भी लिस्ट बनाते समय एक तो लिस्ट को बहुत छोटी बनाते हैं, और लिस्ट को छोटी बनाने के साथ साथ में एक एक व्यक्ति का नाम लिखने से पहले ये चुनना शुरू कर देते हैं कि ये बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा। आपका मन बोलता है कि हाँ ये बिजनेस कर सकता है, उसका नाम लिस्ट में लिखते हैं, और आपका मन बोलता है ये बिजनेस नहीं करेगा तो आप उसका नाम लिस्ट में नहीं लिखते। ना, प्लीज ना करें। मैंने कहा ना, भगवान का रोल प्ले नहीं करना। लिस्ट को बहुत लंबा बनाना है। छोटी लिस्ट से छोटे सपने पूरे होंगे, बड़ी लिस्ट से बड़े सपने पूरे होंगे। भगवान का रोल प्ले नहीं करना है, चुन चुन के नाम नहीं लिखना है। जिनको भी आप जानते हैं उन सब का नाम ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शानदार तरीके से लिखना शुरू कर दीजिए। उनमें से कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपसे टकराएगा। आप उसको प्लान दिखाएंगे, प्लान दिखाने के बाद आज नहीं तो कल वो आपके साथ रूट प्योर में आएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुत जल्द, अभी तो कंपनी सिर्फ 3 महीने पुरानी है,
मुझे रूट प्योर का बिजनेस करते हुए 3 वीक का समय गुजरा है, लेकिन इस 3 महीने और 3 सप्ताह की कहानी में ही हमने इतने बड़े बड़े कीर्तिमान बना रखे हैं कि आज से 1 साल 2 साल 3 साल के बाद क्या होगा आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। आज जो मना भी कर देगा ना, आज जो बोलेगा भी ना कि मुझे रूट प्योर का बिजनेस नहीं करना है, आज से 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद अपने आप आपके पास चल करके आएगा और बोलेगा कि हाँ मुझे आपके साथ काम करना है। पर आपका काम यह है कि सबसे पहले जिन जिन लोगों के साथ में आप काम करना चाहते हैं, जिन जिन लोगों को आप जानते हैं, उनका नाम अपनी लिस्ट में लिखिए। लिस्ट के बाद बनाने के बाद में तीसरा जो प्रोसेस है सिस्टम का, वो प्रोसेस है कैटेगराइज करना। लिस्ट को कैटेगराइज करना है। लिस्ट को कैटेगराइज करने के लिए आपको मैं एक बहुत सिंपल सा टिप दे रहा हूं। लिस्ट को 2 हिस्सों में बांटिए। पहला हिस्सा वो कि दोज हु नीड योर प्रोडक्ट्स इमीडिएटली, जिन्हें आपके प्रोडक्ट्स की तुरंत जरूरत है। आपको मालूम है कि रूट प्योर का हर एक प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी। इंडियन मार्केट में जिस रेट पे रूट प्योर के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उस रेट पे इंडियन ओपन डायरेक्ट सेलिंग तो छोड़ दीजिए भाई साहब, मैं फिर से बोल रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग तो छोड़ दीजिए, ओपन मार्केट के अंदर में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां और इंडियन बिग ब्रांड्स भी उस रेट पे सामान को नहीं बेच रहे हैं जिस रेट के ऊपर में रूट प्योर अपने क्वालिटी प्रोडक्ट को बेच रहा है। हमारी कंपनी के डायरेक्टर सुबोध सर ऑलरेडी ये चीज डिक्लेयर कर चुके हैं कि हमारी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को हिंदुस्तान के किसी भी लैब में, हिंदुस्तान में बिकने वाले किसी प्रोडक्ट के साथ में कंपेयर करवा लीजिए, हमारी कंपनी के हर प्रोडक्ट का लैब रिपोर्ट इंडिया में बिकने वाले सिमिलर प्रोडक्ट के हर ब्रांड के साथ में 20 ही आएगा, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ज्यादा बेटर ही आएगी, 19 नहीं आ सकती। प्राइस वाइज हम सबसे कंपिटिटिव है, क्वालिटी वाइज हम सबसे बेस्ट है। हेल्थ एंड वेलनेस के हमारे जो प्रोडक्ट है, लिस्ट में सबसे पहले उनका नाम लिखिए जो आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, जिनकी सेहत में, जिनके जीवन में आप सुधार लेकर के आ सकते हैं, उन लोगों को लिस्ट में अपना नाम दीजिए। दूसरा नाम लिखिए, लिस्ट में उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आपके प्रोडक्ट की तो जरूरत है, उसके साथ साथ में इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की भी जरूरत है। और जिन लोगों का नाम आपने लिखा है अपने कस्टमर्स में, उनको तुरंत कॉल कीजिए, ऑन द स्पॉट अर्जेंट मीटिंग कीजिए, उनसे मिलिए। उनसे अगर आपसे कहीं दूर रहते हैं तो फोन कीजिए उनको और बोलिए कि आपकी डायबिटीज का, आपके घुटनों के दर्द का, आपके कमर के दर्द का, आपके आपकी गायनिक प्रॉब्लम का, आपकी ग्रोथ का, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी का, तमाम तरह की समस्याओं का समाधान हमारे पास में है। आप इतने पैसे इस अकाउंट में जमा करवाइए, मैं आपको सामान भिजवा रहा हूं, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तुरंत फोन करना है, तुरंत मीटिंग करना है। जो लोग आपके कस्टमर्स, जिनको आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, उनको ऑन द स्पॉट कन्वर्ट करना है। ये वो लोग हैं जिनको आपको प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, खुद आएंगे कल आपसे प्लान सुनने के लिए। जब उनके प्रोडक्ट से उनको फायदा मिलेगा ना, बेनिफिट मिलेगा ना, मैं ये नहीं कह रहा कि प्लान नहीं दिखाना है, लेकिन ऑन द स्पॉट कन्वर्जन के लिए, ऑन द स्पॉट रिजल्ट निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए उन लोगों पे जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, जो किसी प्रकार की फिजिकल इलनेस से परेशान है, और आपके प्रोडक्ट अगर उनको फायदा पहुंचा सकते हैं तो जबरदस्ती करना पड़े ना मेरे दोस्त, मैं आपका बड़ा भाई, आपका अपलाइन बोल रहा हूं, जबरदस्ती करना भी पड़े ना, किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो ना, जबरदस्ती भी करना पड़े तो रूट प्योर का प्रोडक्ट्स को देकर के आना। आज नहीं तो कल वो आपको आशीर्वाद ही देगा, आज नहीं तो कल वो आपकी प्रशंसा ही करेगा, आज नहीं तो कल आपकी वो तारीफ ही करेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स हैं इतने शानदार और इतने बेस्ट रेट के ऊपर हमारे प्रोडक्ट हैं। ये तो हो गए कस्टमर्स की बात। अब आते हैं प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब जिनको आपके प्रोडक्ट भी चाहिए और साथ साथ में इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को भी इनकैश करवाना चाहते हैं, उनको आपको लिस्ट में नाम लिखना है। और लिस्ट में नाम लिखने के बाद, जैसे मैंने कहा था, कम से कम 100 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। उनको 3 कैटेगरी में बांटना है, कोल्ड, वार्म एंड हॉट। हॉट मतलब वो लोग जो आपके बहुत करीबी हैं, वार्म मतलब वो लोग जिनको आप ठीक ठाक तरीके से जानते हैं, कोल्ड मतलब वो लोग जिनको आप जानते तो हैं पर फिर उनके साथ भी कोई बहुत अच्छी जान पहचान नहीं है, आप बाय नेम जानते हैं कि हाँ फलां आदमी है, वहां रहता है, लेकिन उसके जीवन में क्या चल रहा है उसका उससे ज्यादा आपको नहीं पता है। तो हॉट, वार्म एंड कोल्ड कैटेगरी में लिस्ट को बांटना है। आगे हम इसको कभी कैटेगराइजेशन को भी डिटेल में कवर करेंगे, पर आपको यहां पर बता दूंगा आपको बात कि कस्टमर्स के बाद में आपको जिस कैटेगरी पे सबसे पहले फोकस करना है वो कैटेगरी है कंज्यूमर्स एंड हॉट लिस्ट। सबसे पहले आपको काम शुरू करना है अपने कंज्यूमर्स के साथ में, यानी कि वो लोग जिनको आपके प्रोडक्ट की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ आपको काम शुरू करना है हॉट लिस्ट पे, यानी कि वो लोग जो आपके बहुत ही करीबी हैं। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जब आपको ये लिस्ट कैटेगराइज करनी होती है, कोल्ड, वार्म एंड हॉट कैटेगरी लिस्ट, तो आपने 100 लोगों की बना ली, उसमें आपने कस्टमर्स के भी नाम लिख लिए, उसमें आपने प्रोस्पेक्ट से भी नाम लिख लिए। पर इस लिस्ट को बनाने के बाद में, इस लिस्ट को कैटेगराइज करने के लिए आप अपने अपलाइन के साथ में बैठिए और अपलाइन के साथ में बैठ के आपको लिस्ट कैटेगराइज करनी है। अगर आप अकेले बैठ करके लिस्ट को कैटेगराइज करेंगे तो आपसे गलती हो सकती है।
क्यों? क्योंकि जब आप लिस्ट को कैटेगराइज करने के लिए अकेले बैठेंगे तो आप जज नहीं कर पाएंगे कि किस व्यक्ति का नाम हॉट में जाना चाहिए, किस व्यक्ति का नाम वार्म में जाना चाहिए और किस व्यक्ति का नाम कोल्ड में जाना चाहिए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको सबसे पहले काम शुरू करना है हॉट लिस्ट के साथ में, और अगर आपने कैटेगराइजेशन सही से नहीं की तो जिस व्यक्ति का नाम कोल्ड में जाना था, यानी कि जिसको प्लान सबसे लास्ट में दिखाना था, आप उसको सबसे पहले प्लान दिखाना शुरू कर देंगे, और कोल्ड वाले को हॉट समझ के अगर आप पहले प्लान दिखाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप लिस्ट को कैटेगराइज नहीं करते हैं तो आप रैंडम प्लान अपनी मर्जी से जो सामने, लिस्ट तो बना ली पर लिस्ट बनाने के बाद क्योंकि आपने उस लिस्ट को कैटेगराइज नहीं किया है ना, तो जो सामने टकरा गया, जो बस स्टैंड टकरा गया, जो ऑटो स्टैंड में टकरा दिया, टैक्सी में टकरा गया, रेस्टोरेंट टकरा गया, केएफसी में, मैकडी में, मूवी देखते हुए, ट्रेन में सफर करते हुए, जहां जो टकरा गया, पार्क में घूमते हुए जहां जो टकरा गया, उसको आप रैंडम प्लान दिखाना शुरू कर देते हो। क्योंकि आप लिस्ट के हिसाब से हॉट, वार्म और कोल्ड को फॉलो नहीं कर रहे होते हो, तो रैंडम प्लान दिखाते हो तो रिजल्ट आपको नहीं आते हैं। तो अपलाइन के साथ बैठिए, लिस्ट को कैटेगराइज कीजिए और लिस्ट को कैटेगराइज करने के बाद में प्रायोरिटी 1 जो आपके कंज्यूमर्स हैं, प्रायोरिटी 1 जो आपके हॉट लिस्ट के लोग हैं, जो आपके हॉट लोग हैं, जो आपके बहुत क्लोज लोग हैं, उनसे प्लान की शुरुआत कीजिए। रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और जब रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा, 500 पीवी लेफ्ट में और 500 पीवी राइट में जब आप बिजनेस कंप्लीट करेंगे, आप एग्जीक्यूटिव बनेंगे। एग्जीक्यूटिव बनने के बाद में आपको 5,000 रुपए का पे आउट मिलेगा, 3,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस मिलेगा, 2100 रुपए का क्विक एग्जीक्यूटिव का बोनस मिलेगा, यानी कि 5 पेयर पूरे करने पे आपके घर में आएंगे 10,100 रुपए, और 10,100 रुपए के पे आउट को दिखा करके उसके बाद वार्म और कोल्ड कैटेगरी में जाना है। शुरुआत करनी है कंज्यूमर एंड हॉट लिस्ट के साथ में। पर लोग गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि या तो लिस्ट नहीं बनाते, लिस्ट बना भी लेते हैं अगर, तो उसके बाद उस लिस्ट को कैटेगराइज करते समय एक एक व्यक्ति पे ध्यान नहीं देते। रैंडमली किसी भी नाम के आगे में H फॉर हॉट, W फॉर वार्म, C फॉर कोल्ड लिखना शुरू करते हैं। ये गलती नहीं करनी है। बहुत मेहनत करके आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, अब इस लिस्ट को, इस मैन पावर को, इस मेहनत को खराब नहीं करना है। इस मेहनत को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, सही तरीके से इसको हॉट, वार्म एंड कोल्ड कैटेगरी में कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज करने के बाद में, एंड जो कंज्यूमर है उसके आगे में CON लिखना है। कैटेगराइज करने के बाद में सबसे पहले अप्रोच करना है आपके कंज्यूमर्स को, जिनको आपके रोड की जरूरत है, और उसके साथ साथ, उन्हीं के साथ साथ आपको अप्रोच करना है आपके हॉट लिस्ट के, आपके नजदीकी लोगों को, ताकि आप इस बिजनेस में जल्दी ग्रोथ पा सकें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, और आप इस बिजनेस की शुरुआत उन लोगों के साथ करें जो आपके अपने। अब लिस्ट तो हमारी कैटेगराइज होगी। लिस्ट कैटेगराइज होने के बाद में एक जो सबसे मुश्किल काम है, द मोस्ट हेटेड पार्ट ऑफ द सेल्स प्रोसेस इज प्रोस्पेक्टिंग। लोग बोलते हैं सर प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है? मैं आपको बता, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है आपके जो गेस्ट हैं, आपके जो मित्र हैं, उनसे कुछ परेशान करने वाले सवाल पूछने, यानी कि उनके जीवन में जिस कारण से कुछ परेशानियां हैं, उन परेशानियों को लेकर के कुछ ऐसे सवाल पूछने जिससे कि वो आपके साथ काम करने को तैयार हो। प्रोस्पेक्टिंग मींस यू हैव टू आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस, एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट। लोगों से मुश्किल सवाल पूछना, लोगों की तारीफ करना बहुत आसान है, लोगों से नॉर्मल गप्पे मारना बहुत आसान है, पर लोगों से मुश्किल सवाल पूछना, उनके जीवन को बेहतर बनाने वाले सवाल पूछना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए प्रोस्पेक्टिंग भी बहुत मुश्किल है। दैट्स व्हाई आई सेड प्रोस्पेक्टिंग इज द मोस्ट हेटेड पार्ट ऑफ द सेल्स प्रोसेस, और इसीलिए लोग प्रोस्पेक्टिंग करना ही नहीं चाहते हैं। पर मेरे दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग आपको करना पड़ेगा, और ये सवाल पूछना समय के साथ आप सीख जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे समय के साथ में, एक्सपीरियंस के साथ में, आप लोगों से ये मुश्किल सवाल पूछना सीख जाएंगे। पर समझना एक जरूरी बात आपको ये है कि ये सवाल आपके इतने पर्सनल नहीं होने चाहिए, किसी की निजी जीवन को लेकर के सवाल नहीं होने चाहिए ताकि उसको बुरा लग जाए। मुश्किल सवाल पूछने हैं हमको अपने प्रोस्पेक्ट से, मुश्किल सवाल पूछने हैं हमको अपने गेस्ट से, लेकिन वो सवाल ऐसे होने चाहिए जो सवाल का जवाब आपका मित्र, आपका गेस्ट बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से दे सके, उसको सवाल सुनने में भी बुरा ना लगे और आपको भी जवाब सुनने में मजा आए। पर्सनल सवाल, पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल नहीं पूछने। इंपॉर्टेंट टिप्स, रैपो बिल्डिंग करनी है प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले। मतलब प्रोस्पेक्टिंग, जब आप वो मुश्किल सवाल पूछने वाले हैं, जब वो व्हाई, द रीजन व्हाई somebody will join Woodpure, reason why somebody will do business with you, जब ये सवाल पूछने का समय आए तो इस सवाल को पूछने से पहले रैपो बिल्डिंग करनी है। मतलब सामने वाले को ये एहसास दिलाना है कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, जिस तरह तुम्हारी जिंदगी में कुछ परेशानियां हैं ना, वैसे ही कुछ परेशानियां मेरी जिंदगी में भी है, एंड आई केयर फॉर यू।
प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये नहीं सवाल पूछ लिया, नो। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब पहले रैपर बिल्ड कीजिए, अपने आप को उनके लेवल पे, उनको अपने लेवल पे बराबर लेकर के आइए कि हाँ बिल्कुल एक जैसे हैं, और उस लेवल पे लेकर के आने के बाद ये दिखाइए कि यस यू केयर फॉर देम, आप उनकी फिक्र करते हैं। और जब आप उनसे उनके आपने प्रोस्पेक्ट के साथ में रैपर बिल्डिंग करने के बाद में और उन्हें बताने के बाद में कि यस यू केयर फॉर देम, जब आप उनसे सवाल पूछेंगे उनको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि लोग बिना किसी के वाय को जाने, बिना किसी के रीजन को जाने, अपने प्रोस्पेक्ट से प्लान की बात करना शुरू कर देते हैं। People start showing plan without prospecting and knowing the why. जानते ही नहीं, वो मुश्किल सवाल पूछा ही नहीं गया कि आप डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्यों करोगे, आप मेहनत क्यों करोगे, क्या आप अपनी बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, क्या आप अपने माँ बाप का इलाज करवाना चाहते हैं, क्या आप अपनी फैमिली के लिए कार खरीदना चाहते हैं, क्या आप अपनी फैमिली को देश विदेश की यात्राओं पे लेकर जाना चाहते हैं, क्या वो रीजन है जिस रीजन के कारण आप रूट प्योर को ज्वाइन करेंगे, जिस रीजन के कारण आप रूट प्योर को अपने रोज के 2-4 घंटे देंगे, जिस रीजन के कारण आप मेरे साथ जी तोड़ मेहनत करेंगे। और क्योंकि आपने वो कारण पूछा ही नहीं, वो मुश्किल सवाल पूछा ही नहीं और वो कारण जाना ही नहीं, तो अक्सर लोग आपके इतने बड़े बिजनेस को छोटा आंकते हैं। लेकिन जब उनका वाय, वो रीजन, वो ये बिजनेस क्यों करेंगे, और आपका बिजनेस एक प्लेटफॉर्म पे आके पैरेलल खड़ा हो जाता है, एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाता है, तो दोस्तों चाहे वो मैं हूं या आप, अगर वाय क्लियर कर दिया जाए प्लान दिखाने से पहले, प्रोस्पेक्टिंग सही से कर दी जाए, वो मुश्किल सवाल, वो एक मुश्किल सवाल, जिस मुश्किल सवाल के कारण आपका प्रोस्पेक्ट परेशान है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, पर वो सवाल उसको परेशान कर रहा है, वो सवाल अगर आपके सामने आ गया और उन्होंने बाहर निकाल लिया, आपने बाहर निकाल लिया, सॉरी, तो ज्वाइनिंग आपकी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत कम मेहनत में ही आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाएगी। प्रोस्पेक्टिंग के बाद इस प्रोसेस का अगला जो वो स्टेप है वो है प्लान। आपने ड्रीम तैयार की, अपनी लिस्ट बनाई, लिस्ट को कैटेगराइज किया, कैटेगराइज के बाद में प्रोस्पेक्टिंग की, प्रोस्पेक्टिंग के बाद में आपको प्लान दिखाना है। अब प्लान जो है ये हमारे और आपके लिए बिजनेस की शुरुआत में सबसे मुश्किल काम है। मैं आपको बताऊं, प्लान दिखाना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे आसान काम है। मुश्किल काम है ड्रीम बोर्ड बनाना, मुश्किल काम है अपनी लिस्ट को बनाना, मुश्किल काम है लिस्ट को कैटेगराइज करना, मुश्किल काम है लिस्ट को कैटेगराइज करके प्रोस्पेक्ट की प्रोस्पेक्टिंग करना, गेस्ट की प्रोस्पेक्टिंग करना। पर लोगों ने बना रखा है प्लान को बहुत, अरे नहीं, 3 तरह के प्लान होते हैं, 3 तरीके से प्लान दिखाए जाते हैं। पहला प्लान दिखाने का तरीका है 1-to-1 प्लान। 1-to-1 प्लान में क्या होता है, आपके पास रूट प्योर का प्रेजेंटेशन मैनुअल है, और प्रेजेंटेशन मैनुअल में जितना लिखा है ना मेरे भाई, मैंने अक्सर लोगों को देखा है ज्ञान बांटना, जब प्लान दिखाने का समय आता है तो ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं, संत महात्मा बन जाते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं। नो, 2 + 2 = 4, यानी कि 2 + 2 = 4, ये सिंपल प्लान है आपका रूट प्योर का, कि 5 पेयर पूरे करोगे, 500 पीवी लेफ्ट में, 500 पीवी राइट में, 5000 मिलेंगे, उसके साथ 3000 का बोनस आएगा, 2100 रुपए का क्विक एग्जीक्यूटिव का आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, 10,100 रुपए कमाएंगे, 1 नाइट 2 डेज का बूट कैंप फ्री मिलेगा। ये कितना सिंपल प्लान है। 500 पीवी लेफ्ट में, 500 पीवी राइट में पूरा करेंगे तो 5000 रुपए का मैचिंग बोनस आएगा, 3000 रुपए का लॉयल्टी बोनस आएगा, 2100 रुपए का क्विक एग्जीक्यूटिव का बोनस आएगा, और 1 नाइट 2 डेज का बूट कैंप फ्री मिलेगा। 50,000 पीवी लेफ्ट में करेंगे, सॉरी 5 लाख पीवी लेफ्ट में करेंगे, 5 लाख पीवी राइट में करेंगे, तो आप 50 लाख रुपए कमाएंगे मैचिंग बोनस में। जो पहले के लॉयल्टी बोनस आ चुके हैं वो तो अलग है, पर डायमंड बनने के बाद जिस दिन आपके 5 लाख पीवी लेफ्ट में और 5 लाख पीवी राइट में हो जाएंगे, तब तक आप 50 लाख रुपए तो कमा चुके होंगे लॉयल्टी बोनस में, 30-35 लाख रुपए और आप कमा चुके होंगे अलग से लॉयल्टी बोनस में। लेकिन जिस वीक में आपके 5 लाख लेफ्ट में और 5 लाख राइट में पूरे होंगे, उस वीक का आपका पे आउट जो होगा वो 20 लाख रुपए का होगा। उसके साथ में सिंगापुर और मलेशिया का आपको 7 नाइट 8 डेज का क्रूज ट्रिप मिलता है विद फैमिली। इतना सिंपल है। लेकिन अब लोग इसको कैसे समझाते हैं, लोग ऐसे समझाते हैं कि आप 500 पीवी का बिजनेस करेंगे लेफ्ट में, 500 पीवी का बिजनेस करेंगे राइट में, इसके साथ में देखो जब पहला पेयर पूरा किया तो आपको 1000 मिला, दूसरा किया 2000, तीसरा किया 3000, चौथा किया 4, पांचवा किया 5, और जैसे ये 5 पूरा किया एकदम से जुड़ के ऊपर से उड़ के आएगा, उसमें 3000 रुपया, और 3000 रुपया क्योंकि आपने 14 दिन में किया उसमें जुड़ेगा एक अचानक से 2100 रुपया। वो पूरा ताम झाम, पूरा फिल्म की शूटिंग चल रही होती थी, उसमें जुड़ेगा 2100 रुपया, और 2100 रुपए के साथ साथ में आपको मिलेगा 1 नाइट और 2 डेज का एक बूट कैंप। वो 1 नाइट और 2 डेज के बूट कैंप में हम लोग आप जाएंगे, वहां पे सीखेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सामने वाला जो बंदा होता है जिसको आप प्लान दिखा रहे होते हो, जो जब हाथ पैर फेंक रहे होते हो ना,
अब बड़ी बड़ी बातें लिखा रहे होते हैं और कागज पे गोले बना रहे होते हैं ना, सामने वाला बंदा सोचता है बाय गॉड इतना सब कुछ करना पड़ेगा क्या ये बिजनेस करने के लिए, डर जाता है। वो बोलता है भाई साहब मैं तो इतना नहीं बोल सकता। अमित जी आप तो बोल सकते हो, मैं इतना नहीं बोल सकता, और वो डर जाता है और ज्वाइन करने से मना कर देता है। प्लान को सिंपल रखिए, 2 + 2 = 4। एक केला फ्रिज में, एक केला पेड़ पे, एक केला टेबल पे, एक पेड़ा अलमारी, एक केला अलमारी में, बताओ कितने केले हुए? नहीं, 2 केले घर में, 2 केले घर के बाहर है, 4 केले हैं कुल, सिंपल। तो आपके प्रेजेंटेशन मैनुअल के अंदर में जितना लिखा हुआ है उसका उतना पढ़ते चले जाइए, उसके बाहर आपको एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। उससे बढ़िया प्लान आप दिखा नहीं सकते अगर सिर्फ और सिर्फ रूट प्योर के प्रेजेंटेशन मैनुअल में जो लिखा हुआ है उसको आपने पढ़ के सामने वाले को बता दिया, सिर्फ पढ़ के बता दिया। उससे बेहतर प्लान 1 to 1 का आप नहीं दिखा सकते। दूसरा तरीका जो प्लान दिखाने का है वो है ग्रुप प्लान। ग्रुप प्लान में कोशिश करें कि आपके सीनियर्स आपके साथ में हो, आपके अपलाइन आपके साथ में हो, और कोशिश करें कि जब आप ग्रुप प्लान कर रहे हो तो आपके पास में अगर पॉसिबल हो तो एक व्हाइट बोर्ड और मार्कर हो, ताकि 4, 5, 6 लोगों को 1 to 1 मतलब जब एक आदमी को प्लान दिखाया जाए, ग्रुप प्लान मतलब 4, 5 लोगों को जब आप एक साथ प्लान दिखा रहे हैं तो अच्छा लगता है प्लान दिखाने में अगर आपके पास में व्हाइट बोर्ड और मार्कर हो। और तीसरा प्लान है प्रेजेंटेशन हॉल का प्लान, जो आप संडे टू संडे हर वीक संडे की प्रेजेंटेशन करते हैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में। कोशिश करें कि जहां पे भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो वहां पे एक बड़ी भीड़ 20, 25, 30, 40, 50 लोगों को आप एक साथ प्लान दिखा रहे होते हैं, तो प्रेजेंटेशन की क्वालिटी अच्छी होने के लिए कोशिश करें कि आप लैपटॉप और प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करें। 1 to 1 प्लान दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन मैनुअल का यूज करना है, ग्रुप प्लान दिखाने के लिए व्हाइट बोर्ड और मार्कर का इस्तेमाल करना है, और प्रेजेंटेशन हॉल में प्लान दिखाने के लिए लैपटॉप और प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना है। ध्यान क्या रखना है? ऑलवेज ड्रेस स्मार्टली। आपको स्क्रीन पे 2 इमेज दिखाई दे रही है। एक इमेज ऐसी जिसमें कुछ पुरुष और महिलाएं बहुत सुंदर तरीके से कपड़े पहने हुए, और दूसरे फोटो के अंदर में हमारे 2 हिंदुस्तानी मजदूर किसान भाई हैं जिन्होंने अपनी लुंगी और खाली बदन बैठे हुए हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अक्सर लोगों को देखता हूं कि लोगों को प्लान दिखा रहे होते हैं, लोगों का फॉलोअप करने के लिए गए होते हैं, मीटिंग कर रहे होते हैं और लुंगी और हाफ पैंट और गंजी पहन के चले जाते हैं। नो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप किसी को 1 करोड़ का बिजनेस, रूट प्योर में एक व्यक्ति जब डायमंड बनता है तो डायमंड बनते बनते रूट प्योर के बिजनेस में 1 करोड़ रुपया कमाता है बंदा। 1 करोड़ रुपया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रूट प्योर के इस बिजनेस में जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं और व्यक्ति रूट प्योर का बिजनेस ज्वाइन करने के बाद जब डायमंड बनता है तो 1 करोड़ रुपया कमाता है। बाकी कंपनियों में कहीं 25 लाख, कहीं 30 लाख, कहीं 20 लाख, 33 लाख, 35 लाख। आपकी कंपनी रूट प्योर का एक व्यक्ति जब डायमंड बनता है तो वो 1 करोड़ रुपया कमाता है। एक तरफ है 20, 25, 30, 35 लाख और एक तरफ है 1 करोड़ रुपया। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप किसी को देने के लिए जा रहे हैं, इसका मुकाबला हिंदुस्तान में कोई कर ही नहीं सकता। ये 1 करोड़ डायमंड बनने पे पे आउट जो है, इसका मुकाबला का ये 25 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख वाला कर पाएगा? नहीं कर सकता। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जब आप देने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने कपड़ों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। प्लीज ऑलवेज ड्रेस स्मार्टली, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कसम खाइए आज के बाद कि जब भी किसी को प्लान दिखाने के लिए जाएंगे, चाहे आपको पड़ोसी ही क्यों ना हो, बढ़िया तरीके से तैयार होकर के, चप्पल पहन के नहीं, जूते पहन करके जाना है। प्रोफेशनल लगना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट टिप्स, शुरुआत में लोग जब नए नए बिजनेस को ज्वाइन किए होते हैं तो जब दूसरे लोग प्लान दिखा रहे होते हैं तो वो यहां वहां घूमते। नो, बी अटेंटिव व्हेन अदर्स आर शोइंग प्लान। जब आपने बिजनेस को नया नया शुरू किया, आप में जो नए लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आज के बाद जब भी किसी को प्लान दिखाते हुए देखें तो उसके प्लान को ध्यान से सुने, सीखें बातों को। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। कोई ये एक जड़ी बूटी नहीं है कि मैं आप मुंह खोलेंगे और मैं आपके मुंह में डाल दूंगा और आप प्लान दिखाना सीख जाएंगे। नहीं, आप दूसरों को प्लान दिखाते हुए देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, और फिर उसको जब प्रैक्टिस करेंगे आप, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। अपने आप को एजुकेट करते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए, नई नई चीजों को सीखते रहिए, नई नई बातों को सीखते रहिए, आप भी प्लान दिखाना सीख जाएंगे। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं नए लोग ज्यादातर समय नया प्लान दिखाने में हिचकिचाते हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि वो प्लान ना दिखाए, प्रेजेंटेशन मैनुअल उनके हाथ में होता है, पर वो कोशिश करते हैं कि प्लान वो ना दिखाए, मुझे कोई प्लान कोई और दिखा दे, उनका अपलाइन दिखा दे। नहीं करना है। पहला प्लान आपका हमेशा बेकार होगा, डोंट वरी। मेरा भी पहला प्लान बहुत बेकार था, इवन रूट प्योर का। 12.5 साल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करने के बाद जब पहला प्लान मैंने रूट प्योर का जीत को और संजीव को और विशेष जी को दिखाया था, उनको प्लान मैंने दिखाया,
जीत को, विशेष को, संजीव जी को जब मैंने रूट प्योर का प्लान दिखाया तो आपको सच बता रहा हूं 12.5 साल डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के बाद पहला प्लान मैंने उनको गलत दिखाया। 3 प्लान के बाद मुझे कुछ समझ में आया कि सही प्लान क्या है। अरे तो जो आदमी 12.5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, अगर वो गलत प्लान दिखा सकता है तो आपने तो बिल्कुल नया नया काम करना शुरू किया है। अगर आपसे एक तो गलती हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। अरे मैंने अगर जीत जी को, मैंने अगर विशेष जी को, मैंने अगर संजीव जी को गलत प्लान गलती से दिखा दिया था तो क्या लोगों ने मेरा गलत दबा दिया? नहीं, उन्होंने मेरी गलती मुझको याद दिलाई और हम चारों के चारों लोग नया प्लान सही से तरीके से सीखे। तो नया प्लान दिखाने में हिचकिचाइए मत। एक दो गलतियां अगर शुरुआत में अगर आपसे हो भी गई, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। प्लान दिखाना बिंदास। सामने वाले को नहीं पता रूट प्योर के बारे में, आप जो बोलोगे वही पत्थर की लकीर है, आपके मुंह से जो बातें निकलेंगी वही ब्रह्म वाक्य है। प्लान दिखाइए बिंदास। पहला प्लान बेकार होगा, दूसरा प्लान बेटर, तीसरा और बेटर, चौथा और बेटर, पांचवा और, छठा और, सातवां और, आठवां और, नौवां और 10वें प्लान तक पहुंचते पहुंचते रूट प्योर का मां कसम बोल रहा हूं सबसे बेस्ट प्लान आप दिखा रहे होगे, लेकिन 10वें प्लान तक पहुंचना पड़ेगा आपको। राइट, चलिए आप, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोगों को प्लान दिखाते समय ना, देखिए रूट प्योर के बिजनेस के अंदर में एक बड़ी खूबसूरती दी गई है सुबोध सर ने। खूबसूरती ये दी गई है कि आप रूट प्योर का बिजनेस प्लान जो है, बेसिकली बिजनेस तो 100 पीवी का है, क्योंकि हम बोलते क्या है 2 लाख की कैपिंग। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पास में 100 पीवी से ज्वाइन करने के लिए 15-16 हजार रुपए नहीं होते हैं, तो सुबोध सर ने ऑप्शन दिया कि आप 50 पीवी से 1 लाख की कैपिंग के साथ बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। फिर भी उतने पैसे भी नहीं है, कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत दिक्कत हो रखी है लोगों को। लेकिन आपके बहुत नजदीक के लोग हैं जिनके पास में फिलहाल तो अभी 100 पीवी या 50 पीवी पूरे करने के लिए नहीं है, तो आप सर ने आपको मौका दिया कि आप 25 पीवी से बिजनेस को शुरू कर सकते हो। उसके बाद भी क्या होता था कि फील्ड में काम करते हैं समय, क्योंकि सुबोध सर, मैंने कहा कि 15 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, सुबोध सर जानते थे कि 1000-2000 रुपए की जब सेल आती थी लोगों के पास में, तो सेल लोग ने पचा दिया करते थे, खा जाया करते थे, इसको पार्ट पेमेंट बोलते थे, और बहुत बड़े बड़े घपले होते थे। तो सुबोध सर ने एक ऐसा सिस्टम निकाला कि कोई आदमी ने आपको 2000 रुपए भी दिए ना, तो भी आप उसकी ज्वाइनिंग करवा सकते हो रूट प्योर के अंदर में। आप उसकी आईडी बना दो, उसको पे आउट तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो 25 भी पूरा नहीं कर लेता, लेकिन हाँ वो आईडी उसकी बन जाती है, उसकी आईडी ग्रीन भी हो जाती है, उसको सामान भी मिल जाता है और वो काम करना भी शुरू कर देता है। अब ये ना एक प्रिविलेज दिया गया आपको, ये प्रिविलेज दिया गया कि नेटवर्क के अंदर में करप्शन ना हो। ये प्रिविलेज दिया गया कि आपने जो मेहनत की है, आपका बहुत नियर एंड डियर वन वाला है, अभी फिलहाल उसके पास में अगर 100 पीवी से ज्वाइन करने के लिए नहीं है तो बाद में अपग्रेड कर लेगा, फिलहाल आप उसको 50 पीवी से या 25 पीवी से स्टार्ट करवा सकें। पर लोगों ने ना इसको रूल बना दिया। लोगों ने कहा जी नहीं, हम तो लोगों को स्टार्ट ही करवाएंगे 25 पीवी से और बाद में उनको 100 पीवी तक लेके जाएंगे। नो, मैं अपनी भाषा में उसको बोलता हूं भागते भूत की लंगोटी सही। आपने किसी को प्लान दिखाया, आपने अपनी ड्रीम बिल्डिंग की, ड्रीम बिल्डिंग करने के बाद में आपने अपनी लिस्ट बनाई, लिस्ट को आपने कैटेगराइज किया, कैटेगराइज करने के बाद में प्रोस्पेक्टिंग की, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद में आपने जब उसको प्लान दिखाया, तो आप उसको प्लान दिखाएंगे 300 पीवी का, ट्राइपॉड का। हाँ सही सुन रहे हैं आप, प्लान दिखाइए ट्राइपॉड का 300 पीवी। ये आप, इसके नीचे भी आप, इसके ए भी आप, बी भी आप। जब वो तीनों में से एग्री करता हुआ इतने बोला ठीक है, फिर मैं आपको अपना एक सिंगल आईडी ज्वाइन करवाता हूँ। सिंगल आईडी भी बहुत, एक सप्ताह में 2 लाख रुपए डायमंड से पहले और डायमंड बनने के बाद 4 लाख रुपया सप्ताह, कोई छोटी इनकम नहीं होती, बहुत बड़ी इनकम होती। चलिए आप एक आईडी ज्वाइन कर जाइए। लेकिन किसी कारण से अगर कोई व्यक्ति 300 पीवी से या 100 पीवी से ज्वाइन करने में असमर्थता दिखा रहा है, दिक्कत दिखा रहा है, तब है 50 पीवी। और 25 पीवी तो भागते भूत की लंगोटी है कि यार बंदे को प्लान दिखा दिया, उसका 2 फॉलोअप कर लिया, बंदा ज्वाइन करने को राजी नहीं हो रहा, चलो उसको बाद में अपग्रेड करवा लेंगे। भागते भूत की लंगोटी से ही 20-25 पीवी से ज्वाइन तो करवा लेते हैं। ये भागते भूत की लंगोटी सही, यानी कि जो सेल नहीं आ रही थी उस सेल को भी अंदर लेने के लिए आपको ये प्रिविलेज दिया गया है कि आप किसी को 25 पीवी से भी ज्वाइन करवा सकते हो। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस की शुरुआत ही 25 पीवी से कर देंगे मेरे दोस्तों, गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पूरी टीम, आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो कृपया ये गलती ना करें, शुरू करें 300 पीवी से, नहीं हो पाता है तब आए 100 पीवी पे, और 100 पीवी पूरा दम लगाएं, पूरा दम लगाएं 100 पीवी पे। पर किसी कारण से अगर 100 पीवी भी नहीं आ रहा है तो 50 पीवी, मिनिमम 50 पीवी। और अगर 50 पीवी नहीं हो पाया ना, तब है भागते भूत की लंगोटी सही, 25 पीवी सही। सही भाई, अंदर तो आजा,
अपग्रेड तेरे को हम बाद में करवा लेंगे। तो पानी को, गंगा को नीचे, ऊपर से नीचे बहाना है, नीचे से ऊपर लेकर के नहीं जाना है। 25 रुपये से उठा करके 300 तक लेकर नहीं जाना। 300 से कोशिश करना है, 100 पे पूरा दम लगाना है। अगर 100 पे नहीं हुआ तब 50, और 50 पे नहीं हुआ तब लास्ट में लास्ट ऑप्शन मरता क्या ना करता 25। करेक्ट, इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के साथ आपको काम करना है, वो सिस्टम क्या है, 4 हिस्सों में है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अभी तक, और उसके बाद में फीडबैक। अभी तक जो हमने देखा, फिर से रिपीट करता हूं, 4 हिस्सों का है सिस्टम हमारा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड फीडबैक। अभी तक जो हमने देखा वो था इस प्रोसेस का इनपुट। रूट प्योर के इस बिजनेस का ये इनपुट था। इनपुट मतलब ये वो रॉ मटेरियल था जो उस प्रोसेस, उस मशीन के अंदर, रूट प्योर की मशीन के अंदर में आपने डाला है। और वो इनपुट क्या दिया है? इनपुट दिया है आपने अपनी ड्रीम्स का, इनपुट दिया है आपने अपनी लिस्ट का, इनपुट दिया है लिस्ट की कैटेगराइजेशन का। कैटेगराइज करने के बाद आपने हर एक व्यक्ति की प्रोस्पेक्टिंग की, प्रोस्पेक्टिंग करके आपने नए लोगों को प्लान दिखाया। ये सिर्फ इनपुट है, और यहां से काम करना शुरू करता है फनल इफेक्ट। फनल इफेक्ट का मतलब यह है कि जो इनपुट है उतना ही आउटपुट बाहर नहीं आएगा, कुछ चीजें बीच में खत्म हो जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसको लॉ ऑफ एवरेज भी कहते हैं। ये फनल इफेक्ट हमेशा काम करेगा। इनपुट, आउटपुट विल बी ऑलवेज लेस देन इनपुट। इनपुट एंड आउटपुट कैन नॉट बी सेम। आप में से कोई भी अगर ऐसा सोचता है ना कि मैं जितने प्लान दिखाऊंगा उतनी सेल आ जाएंगे, जितने लोग लाऊंगा उतने लोग, ना 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 भैया, फनल इफेक्ट है, आपके लिए भी काम करता है। फनल इफेक्ट है, मेरे लिए भी काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज है, आपके लिए भी काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज है, मेरे लिए भी काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज या फनल इफेक्ट ये बोलता है कि आउटपुट विल बी ऑलवेज लेस देन इनपुट। तो अब आपने इनपुट के रूप में ड्रीम, लिस्ट, कैटेगराइज किया, प्रोस्पेक्टिंग की और लोगों को प्लान दिखा दिया। अब फनल इफेक्ट काम करेगा, और फनल इफेक्ट काम करने के साथ साथ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आपने अभी तक सिर्फ अपना 10% काम पूरा किया है। लोगों को लगता है प्लान दिखा दिया सब कुछ हो गया। नो, ये ड्रीम बोर्ड तैयार करके, लिस्ट तैयार करके, लिस्ट को कैटेगराइज करने के बाद में, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद प्लान दिखाना 10%। 90% आपका काम अभी पूरा होना बाकी है। और 90% काम क्या है? अब क्योंकि इनपुट का काम खत्म हो गया, अब आती है आउटपुट की बारी। और आउटपुट में पहला काम है हमारा फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? फॉलोअप का मतलब होता है गेस्ट के सवालों के जवाब देना और हर संदेह को दूर करना। दैट्स इट। लोगों ने तो फॉलोअप को ना रिसर्च बना रखा, साइंस बना रखा। नो, फॉलोअप इज नॉट अ साइंस। फॉलोअप इज सिंपल। एक व्यक्ति को आपने रूट प्योर का बिजनेस प्लान दिखाया, रूट प्योर का बिजनेस प्लान दिखाने के बाद में उसने कुछ आपसे सवाल पूछे। सवाल पूछने के बाद में हर आदमी कान का कुछ कच्चा है, वो आपके बारे में जानना शुरू कर देगा। वो टीम अमित मिश्रा के बारे में जानना शुरू कर देगा, वो विशेष जी के बारे में, जीत के बारे में, प्रदीप के बारे में, सोहन के बारे में जानना शुरू कर देगा। कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव बातें आएंगी मन में, कुछ सवाल आएगा। जो उसके मन में सवाल आते हैं, फॉलोअप मीन्स टू आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ योर गेस्ट एंड क्लियर ऑल डाउट्स। और इसके लिए क्या काम करना है? इसके लिए बहुत सिंपल सा काम है, स्टे काम एंड आंसर क्वेश्चन एंड फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला इस्तेमाल करना। फील फेल्ट फाउंड। वो जो भी सवाल दे उसके बारे में उनका जवाब देने के लिए आपको रामबाण दवा दे रहा हूं। फील, जैसा आप महसूस करते हैं मैं भी वैसा महसूस करता था। फेल्ट, जब मैं रूट प्योर के में आया, अमित सर के साथ में काम करना शुरू किया तो मेरे को ये महसूस हुआ। फाउंड, और आज मुझे पता है कि अमित सर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, रूट प्योर से ज्यादा अच्छी कंपनी, रूट प्योर से ज्यादा अच्छा पे आउट और रूट प्योर से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट किसी और कंपनी के पास में नहीं है। फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड, ये एक ऐसा तरीका है जो हमेशा आपको फॉलोअप में बहुत ज्यादा मदद करेगा। एंड मेरे दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा कि सवालों के जवाब देने हैं, जो आपके गेस्ट के मन में सवाल आए हैं उनके सवालों के जवाब देने हैं। सवालों के जवाब देने का मतलब ये नहीं होता कि हमसे लड़ना शुरू कर दे, आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दे। नो, आंसर द क्वेश्चंस बट डोंट आर्ग्यू। करेक्ट। इंपॉर्टेंट टिप्स। पहला फॉलोअप, जिसको भी आपने प्लान दिखाया, पहला फॉलोअप प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। और यहां पे सबसे बड़ी गलती होती है, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। याद रखिएगा, प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर में पहला फॉलोअप हो जाना है। और फॉलोअप के अंदर जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप सोच रहे होंगे सर जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब कैसे दूंगा? अरे बहुत सिंपल सी बात है। आपको रूट प्योर का जो बिजनेस किट ज्वाइनिंग के साथ में प्रोवाइड कराया गया है, उसके साथ में एक पतली सी किताब है। आपने जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उस किताब का नाम है सवाल आपके। अरे ये वही सवाल है जो आपके गेस्ट आपसे पूछने वाले हैं फॉलोअप के टाइम पे। ये वही सवाल हैं जिनके जवाब आप खोज रहे हैं। यहाँ वहां हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, 50 लोगों से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल आपकी किताब जो आपके रूट प्योर के बिजनेस किट का हिस्सा है, उस किताब को पढ़ लीजिए 2 बार। सभी सवालों के जवाब देने के लिए आप अपने आप में काबिल बन जाएंगे। अब
फॉलोअप में गलती क्या करते हैं लोग? फॉलोअप में गलती ये करते हैं कि या तो आप फॉलोअप करते ही नहीं है, आपने किसी को प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद उसकी फेस वैल्यू पे सामने वाले बंदे ने अगर आपको बोल दिया कि हाँ मैं करूंगा, तब आप उससे मिलने की कोशिश भी करते हैं, और अगर सामने वाले आदमी ने तुरंत ना बोल दिया तो आप उससे मिलना भी पसंद नहीं करते, फॉलोअप भी नहीं करते। गलत बात है। उस व्यक्ति ने अगर आपसे नो कहा है तो नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आइए दोबारा आइए, समझाइए हमको, आज तो समझ में नहीं आया सॉरी, आज आपने मुझे प्लान दिखाया, मुझे आपका प्लान समझ में नहीं आया, मैंने बोल दिया नो। नो मतलब आज मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। पर दोबारा मिलिए यार, आप आओ बैठे दोबारा चाय पीते। शायद अगली बार जब बैठ के चाय पियोगे तब हो सकता है मुझे बात समझ में आ जाए। तो फॉलोअप करना है। सामने वाले आदमी ने आपको प्लान दिखाने के बाद ना भी बोल दिया तो भी 24 घंटे के अंदर में एक बार जाकर के छेड़ना बहुत जरूरी है। या तो लोग फॉलोअप करते नहीं है, और फिर या फॉलोअप करने में 24 घंटे ज्यादा का समय ले लेते हैं, जिस कारण से रिजल्ट्स नहीं आते हैं। प्लीज 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 प्लीज, मैंने क्या कहा था? कुछ नियम है जो कभी नहीं बदलेंगे। बिना फॉलोअप किए सेल्स नहीं आएंगी, और फॉलोअप करने में अगर 24 घंटे ज्यादा का समय आपने लगाया तो सेल्स खराब हो जाएंगी। तो फॉलोअप करना है, 100% करना है, सवालों के जवाब देने हैं, और सवालों के जवाब देने के लिए किताब आपके पास में, किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है आपको। ये किताब तो आपकी किट का हिस्सा है। तो इस किताब को पढ़ने के बाद सवालों के जवाब देने हैं, 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करना है, और फॉलोअप बिना किए किसी को छोड़ना नहीं है। आउटपुट का स्टेप नंबर 1 फॉलोअप। इनपुट हो गया है पूरा प्लान तक। अब इनपुट के बाद में आउटपुट, मतलब न्यू ज्वाइनिंग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और न्यू ज्वाइनिंग फॉलोअप जब आप करते रहेंगे, फॉलोअप जब आप करते रहेंगे, 1 का करेंगे, 2 का करेंगे, पहले सवाल का जवाब शायद दे नहीं पाएंगे, दूसरे का, तीसरे का जवाब देने में गलती आएगी, पर 1 फॉलोअप, 2 फॉलोअप, 3 फॉलोअप, 4 फॉलोअप करते करते आप सभी सवालों के जवाब देना सीख जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और जब आप सवालों के जवाब देना शुरू कर देंगे तब लोग आपके साथ में बिजनेस ज्वाइन करने लग जाएंगे, और बिजनेस ज्वाइन करने के बाद में आपको करना पड़ेगा उनका साइन अप। और मैं आपको बताऊं, रूट प्योर का साइन अप हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे आसान साइन अप है। 3 स्टेप का प्रोसेस है। आपको सबसे पहले नई आईडी क्रिएट करनी होती है। नई आईडी क्रिएट करने के अंदर लगते हैं 10 सेकंड का टाइम। उसके बाद आपको अपडेट प्रोफाइल करना पड़ता है। अपडेट प्रोफाइल के अंदर में आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, जिसमें आपको लगते हैं 1 मिनट का समय। और 1 मिनट का समय, उसके बाद आप बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए। अपना समय आराम से लेकर के अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेप 1 और स्टेप 2 आपको इमीडिएट क्लियर करना है। बिना स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर किए आप प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर सकते। बिना स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर किए आप बिजनेस की शुरुआत नहीं कर सकते। स्टेप 3 यूज करने में आपके पास में पे आउट तक का टाइम है, यानी कि पूरे सप्ताह का समय है। उस पूरे सप्ताह के दौरान में कभी भी आप स्टेप 3 कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जितना आसान साइन अप रूट प्योर का है, इतना आसान साइन अप मैंने किसी और कंपनी का टाइट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में नहीं देखा। पेमेंट करने के भी 2 तरीके हैं, बैंक ट्रांसफर एंड ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट। मैं हमेशा अपनी टीम को, मैं हमेशा आप लोगों को कहूंगा कि ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट की तरफ जाए, क्योंकि ये कंपनी सच बहुत सर बोलते हैं ना, बुलेट ट्रेन वाली कंपनी है। इंस्टेंट ग्रीनिंग, इधर डिजिटल पेमेंट किया, टक ओके का बटन दबाया आपने, ओके का बटन दबाते ही आप देखोगे आपके पेआउट में ऐड हो जाते हैं वैल्यूज। आप देखोगे कि पीवीज आपके बोनस में ऐड हो गए। आप देखोगे कि लॉयल्टी में आपके पीवी ऐड हो गए। आप देखोगे आपके प्रमोशन की पीवी इंस्टेंट ऑन द स्पॉट, ऐसे ऐसे पलक झपका ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट किया आपने, पलक झपका सारे काम खत्म हो जाते हैं। तो जिस प्रोसेस से पलक झपकने से सारे काम हो सकते हो, तो क्यों ना हम उस प्रोसेस को इस्तेमाल करें। सो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट का सहारा लीजिए। पर यहां पर गलती क्या होती है लोगों से, कुछ लोग पेमेंट कैश में लेते हैं, और कैश में लेने के बाद थर्सडे से वेडनेसडे हमारा वीक है, और पे आउट हमारा 24 घंटे के अंदर में है, यानी कि बुधवार की रात को 12 बजे आपका पे आउट आता है, और 12 घंटे के बाद दिन में 12 बजे तक, यानी रात को 12 बजे आपका पे आउट आया और दिन में 12 बजे एग्जैक्टली आपके पे आउट के डिस्प्ले होने के 12 घंटे के बाद आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाता है। कंपनी इतनी फास्ट है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने पेमेंट उठाई कैश में, और पेमेंट को कैश में उठा करके वो बुधवार की शाम तक इंतजार करते रहते हैं कि शायद जेब में पड़ा पड़ा पैसा बढ़ जाएगा। और पैसा तो बढ़ता है नहीं, बुधवार को अचानक से बैंक बंद हो जाता है, बुधवार को अचानक से फोन डिस्चार्ज हो जाता है, बुधवार को अचानक से बाइक का तेल खत्म हो जाता है, या वो कहीं फंस जाते हैं, पेमेंट जमा नहीं हो पाती। और वो पेमेंट जिस प्रोडक्ट को ग्रीन करने में 1 सेकंड का टाइम लगना था, जिस प्रोडक्ट की डिलीवरी 2 से 3 दिन के अंदर में जिसने पैसे दिए हैं, जिस व्यक्ति ने आपको पैसे दिए हैं, उसको 2 से 3 दिन के अंदर सामान मिल जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि आपने कैश पेमेंट अपनी जेब में लेकर के आप घूमते रहे, पेमेंट जमा नहीं करवाई, उसका प्रोडक्ट पहुंचता उसके पास 15 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद। वो ब्लेम करता है कंपनी को, बोलता है कैसी ये कंपनी बुलेट ट्रेन वाली। उसे क्या मालूम गलती आपसे हुई है, कैश लेके जेब में आप घूम रहे थे। तो ये कैश का झंझट खत्म कीजिए, कैश का लफड़ा खत्म कीजिए। डिजिटल कंपनी है, डिजिटल जमाना है। 21वीं 21st सेंचुरी कंपनी बनाई है सुबोध सर ने,
नेटवर्कर के हर एक बात का ख्याल रखते हुए, हर एक सुविधा का ख्याल रखते हुए ये कंपनी बनाई है रूट प्योर। ऐसे ही नहीं मैं आ गया रूट प्योर के अंदर में ठोक बजा करके देखा कि सुबोध सर से बढ़िया कंपनी तो कोई खोल ही नहीं सकता, इससे बढ़िया सिस्टम तो कोई बना ही नहीं सकता, इससे बढ़िया सपोर्ट सिस्टम तो कोई हो ही नहीं सकता, जहां पे 2 रुपए की मक्कारी कोई नहीं कर सकता, 2 रुपए की चोरी कोई नहीं कर सकता, कोई कभी डाउनलाइन को नोच ही नहीं सकता, जेब से उसके पैसे कोई निकाल ही नहीं सकता। तभी तो आया हूं मैं रूट प्योर में, तभी तो मैं फैन हूं सुबोध सर का। लेकिन सुबोध सर का ये पूरा का पूरा सिस्टम, रूट प्योर का ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अगर आप पेमेंट कैश लेकर के अपनी जेब में घूमते रहेंगे। सो कैश के बाद कान पकड़ना शुरू कर दीजिए और ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट को अपनी टीम में बढ़ावा दीजिए। अब आउटपुट में फॉलोअप हुआ, फॉलोअप के बाद में फॉलो थ्रू यानी कि पेमेंट आई, पेमेंट आने के बाद में साइन अप हुआ, साइन अप के बाद पेमेंट हुआ, पेमेंट के बाद में किट इशू। ये रूट प्योर का एक वो बिजनेस किट है जिसके अंदर में अभी इसमें कुछ एडिशन होने वाला है, बहुत ही जल्द सुबोध सर अनाउंस कर देंगे। इसके अंदर में एक डायरी भी ऐड होने वाली है। ये रूट प्योर का वो बिजनेस किट है जिसके अंदर में रूट प्योर के बिजनेस के जुड़ी सभी बेसिक जानकारी इसमें उपलब्ध है। इसमें आपको मिलता है श्योर सक्सेस रूट प्योर, जिसके अंदर में आपको डायरेक्ट सेलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, सवाल आपके जो आपको फॉलोअप में हेल्प करता है, कंप्लीट प्रोडक्ट डिटेल के लिए आपके पास प्रोडक्ट का लिटरेचर है, उसके साथ में एक सहमति पत्र है या एफिडेविट आप बोल सकते हैं, उसके साथ साथ में कंप्लीट बिजनेस इन डिटेल में प्रेजेंटेशन मैनुअल आपको मिलता है। ये किट आपको, जैसे ध्यान दीजिएगा, पेमेंट जमा होते ही ये किट आपको हर एसोसिएट को, जिस व्यक्ति ने आपके साथ में रूट प्योर का बिजनेस ज्वाइन किया, उस हर व्यक्ति को आपको ये किट जरूर देना है। ये किट जो आपको रूट प्योर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, ये किट आपको हर नए एसोसिएट को जरूर देना है। क्या करना है? किट तुरंत देना है। और क्या नहीं करना है? किट को डिले नहीं करना है। आज नहीं, मैं कल दे दूंगा, 2 दिन के बाद दे दूंगा, 4 दिन के बाद। ये आपका सबसे बड़ा सुसाइड होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा समय लूंगा। किट को तुरंत देना और तुरंत ना देना आपकी सफलता को निर्धारित करती है। आप रूट प्योर के बिजनेस में सफल होंगे या असफल होंगे, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि आप अपनी टीम के अंदर में किट कितनी जल्दी देते हैं। अगर आप अपनी टीम के अंदर में किसी व्यक्ति के ज्वाइन करने के तुरंत 1 मिनट के अंदर उसको किट इशू करते हैं तो आप बहुत जल्दी सफल होंगे। लेकिन अगर आप किट को इशू करने में डिले करते हैं तब आपकी सफलता आपसे दूर भाग जाएगी। अब तुरंत किट कैसे इशू कर सकते हैं? आप हमेशा अपने पास में 2 एक्स्ट्रा किट रखिए ना। 2 एक्स्ट्रा किट रखनी है आपको। 2 एक्स्ट्रा किट आपने अपने जेब, आपका जो बिजनेस का बैग है ना, जिस बैग को लेकर के आप फील्ड में निकलते हैं प्लान दिखाने के लिए, उस बैग के अंदर में बाकी सब चीजों के साथ में आपकी अपनी किट तो है ही, उस किट के साथ में 2 एक्स्ट्रा किट रख लीजिए अपने अपलाइन से लेकर के, अपने सीरियस से लेकर के। अरे कोई नहीं तो मुझसे ले जाइए मेरे यार, मुझसे ले जाओ मेरे भाई, मेरे ऑफिस में आओ, लेके जाओ मेरे से ये किट। और हमेशा ये 2 किट अपने पास रखो। ये 2 किट रखने से फायदा ये होगा कि आपका, जो मैंने ये बात कही ना कि इमीडिएटली किट इशू करना है, आप ये किट इमीडिएटली इशू कर पाएंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग 2 अतिरिक्त बिजनेस किट को अपने पास रखने को फालतू खर्च समझते हैं, बल्कि ये आपके इस बिजनेस का सबसे बेहतरीन निवेश है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, रूट प्योर के इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है आपका बिजनेस किट। क्यों? देखिए, यह है ब्यूटी कॉन्सेप्ट। अब कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसके पास इस बिजनेस की जानकारी, आपके रूट प्योर के बिजनेस की जानकारी बहुत संक्षिप्त होती है, उत्साह बहुत ज्यादा होता है। और उत्साह, संक्षिप्त जानकारी और बहुत सारा उत्साह के कारण होने के बावजूद के कारण एक नया व्यक्ति काम करना शुरू कर देता है, एक्शन लेना शुरू कर देता है। एक्शन लेना शुरू कर देता है क्योंकि उसके पास में जानकारी बहुत कम है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, तो एक्शन उसका गलत हो जाता है। एक्शन गलत हो जाने के बाद में आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि यार तुमने गलत आदमी को प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने का तरीका ये नहीं था, पहले आपको ड्रीम बोर्ड बनाना था, उसका लिस्ट बनानी थी, लिस्ट को कैटेगराइज करना था, बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। पर वो आदमी, क्योंकि उसने गलत एक्शन ले लिया एक्साइटमेंट के अंदर में, अब वो आपकी बातों को समझता नहीं है। आप उसको ट्रेनिंग में लेकर के आने की बात करते हैं, ये मेरी वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं आप कि बैठो, ये अमित सर की 1 घंटे की वीडियो है, इस वीडियो को देखो, समझ में आएगा आपसे क्या गलती हुई। लेकिन वो मेरी वीडियो भी आपको आप साथ देखने को तैयार नहीं होता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, ना तो वो पैसे कमा पाता है और ना आप पैसे कमा पाते हैं। यहां पर गलती क्या हुई? यहां पर गलती ये हुई कि ब्रीफ नॉलेज, कम जानकारी के साथ में एक नए व्यक्ति ने जो बिजनेस को ज्वाइन किया, तो कम जानकारी के साथ में और बहुत सारा उत्साह, क्योंकि बिना एक्साइटमेंट के तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, यूट्यूबर का बिजनेस ज्वाइन एक मरा हुआ, अच्छा देख लेते हैं, कर लेते हैं, ऐसा तो कभी होने नहीं वाला है। जो एक्साइटेड होगा वही आपके साथ बिजनेस करेगा। तो बहुत सारे एक्साइटमेंट के साथ में, लेकिन लिमिटेड नॉलेज के साथ में बिजनेस की शुरुआत होती है, और क्योंकि एक्शन गलत हो जाता है तो फिर ना आप पैसे कमा पाते हैं, ना आप आगे बढ़ पाते हैं, ना ही आपका नया एसोसिएट आगे बढ़ पाता है। लेकिन
अब इसको हम चेंज कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस को ज्वाइन करेगा उसके पास जानकारी बहुत लिमिटेड होगी, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होगा, एक्शन भी लिया जाने वाला है, पर उस एक्शन से पहले आपने उनको बिजनेस किट इशू कर दिया और इस बिजनेस किट के माध्यम से आपके नए एसोसिएट को इस बिजनेस की बेसिक जानकारी, पहला कदम उठाने की जानकारी मिल गई और पहला कदम जानकारी के साथ में ही अब वो जो कदम उठाएगा वो सही तरीके से उठाएगा, सही तरीके से काम होगा, गलतियां भी होंगी उसके बावजूद भी, क्योंकि उसके पास में बिजनेस किट था तो अब वो सीखने को तैयार हो जाएगा। और क्योंकि आपने उस बिजनेस किट के माध्यम से अपने नए एसोसिएट को सही तरीका से सिखा दिया, सही से काम करना सिखा दिया, सीखने का रवैया उनके अंदर पैदा कर दिया, तो आपका नया एसोसिएट भी जिंदगी भर पैसा कमाएगा और आप भी जिंदगी भर पैसा कमाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में जो डिले होगा, फेलियर और सक्सेस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा बिजनेस किट का इश्यू करना। बिजनेस किट अगर टाइम से इशू नहीं हुआ तो कहानी होगी ये, ना वो कमाएंगे ना आप कमाएंगे ये। और बिजनेस किट अगर टाइम से इशू हो गया, ज्वाइनिंग के विद इन 2 मिनट्स अगर आपने इशू करवा दिया, तब कहानी होगी ये, वो भी पैसे कमाएंगे, आप भी पैसे कमाएंगे। अब आप क्या करना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किट इशू के बाद में आ गया ट्रेनिंग। बोलते हैं सर जी किट तो मिल गया, आपकी वीडियो देखिए, ट्रेनिंग क्या, ट्रेनिंग क्या प्रोसेस है भैया, ट्रेनिंग ये देखिए। किस तरह के दिखना चाहते हैं आप? हथियार दोनों के पास में, एक तरफ में राजपथ पे मार्च करती हुई इंडियन आर्मी की टुकड़ी है और दूसरी तरफ में कुछ तालिबान के मिलिटेंट्स हैं। हथियार दोनों के पास में, बंदूक चलाना दोनों को आता है। कहने को वो तालिबान के सिपाही हैं और वो हमारे भारतीय फौज के सिपाही हैं, पर मैं आपसे पूछता हूं, आपसे, आप किस तरह बनना चाहते हैं? बिजनेस वो लोग भी करेंगे जो फुल्ली ट्रेंड होंगे और बिजनेस वो लोग भी करेंगे जो ट्रेंड नहीं होंगे। ध्यान सुनिएगा, बिजनेस वो लोग भी करने की कोशिश करेंगे जो फुल्ली ट्रेंड होंगे और बिजनेस वो लोग भी करने की कोशिश करेंगे जो फुल्ली ट्रेंड नहीं होंगे। मेरा सवाल आपसे है, आप अपने आप को किस कैटेगरी में देखना चाहते हैं, फुल्ली ट्रेंड या इल ट्रेंड? ट्रेनिंग इज मस्ट। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कामयाब होने के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। समझिए मेरी बात को, जैसा मैंने कहा था एक प्रोसेस है, इनपुट, आउटपुट और उसका लीडर। इनपुट में क्या है? ड्रीम, लिस्ट, लिस्ट का कैटेगराइजेशन, प्रोस्पेक्टिंग और प्लान। जब आप ये 5 कदम उठाएंगे इनपुट के, ये 5 स्टेप इनपुट के जो है, ड्रीम, लिस्ट, कैटेगराइजेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड प्लान, उसके बाद में शुरू होता है आउटपुट। आउटपुट में पहला स्टेप है फॉलोअप, फॉलोअप के बाद में साइन अप, साइन अप के बाद में पेमेंट, पेमेंट के बाद में किट इशू और किट इशू के बाद में ट्रेनिंग। 5 है स्टेप इनपुट के, 5 है स्टेप आउटपुट के। मेरा फर्ज था आपको सिर्फ समझाना और सिखाना। ये 5 स्टेप आपको इनपुट के उठाने हैं और 5 स्टेप आपको आउटपुट के उठाने हैं। ये 5 स्टेप इनपुट के अगर आपने सही तरीके से उठा लिए और 5 स्टेप आपने आउटपुट के अगर सही तरीके से उठा लिए, और जिस टीम के अंदर में ये 10 स्टेप, 5 इनपुट के स्टेप और 5 आउटपुट के स्टेप ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक, फीडबैक पे भी आया नहीं हूं, तो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो प्रोसेस है, 10 स्टेप का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जो भी टीम ईमानदारी से, जो भी लोग अपनी टीम में ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसी टीम के अंदर में लीडर्स तैयार होंगे, उसी टीम के अंदर में बड़े बड़े चेक्स बनेंगे, उसी टीम के अंदर में सफलता होगी। जो भी टीम इनपुट में से किसी भी एक स्टेप को मिस करती है, आपने ड्रीम बिल्डिंग नहीं करवाई अपनी टीम की, आपने लिस्ट नहीं बनाई, बिना उसके ही प्लान दिखाना शुरू किया, बिना प्रोस्पेक्टिंग के आप प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। चलिए जी, आप प्लान दिखा करके सेल्स तो निकाल लेते हैं, पर सेल्स निकालने के बाद में पेमेंट को टाइम से जमा नहीं करते हैं। चलिए जी, आप पेमेंट तो टाइम से जमा कर देते हैं, पर अपनी टीम को ना किट इशू नहीं करते हैं। चलिए जी, आपने अपनी टीम को किट तो इशू कर दिया, पर अपनी टीम की आप ट्रेनिंग नहीं करवाते हैं, बड़े बड़े सीनियर साथ बिठा करके। आपकी टीम में लीडर्स तैयार नहीं हो पाएंगे, आप खुद भी एक अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। सो इनपुट के 5 स्टेप हैं, ड्रीम, लिस्ट, कैटेगराइजेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड प्लान। आउटपुट के 5 स्टेप है, फॉलोअप, साइन अप, पेमेंट डिपॉजिट, किट इशू एंड ट्रेनिंग। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं कि जो भी टीम इन 10 के 10 स्टेप को, इस प्रोसेस के कंप्लीट 10 स्टेप को सही तरीके से फॉलो करेगी, उसी टीम के अंदर लीडर्स होंगे, उसी टीम के अंदर सफलता होगी। जो भी लोग इनमें से किसी एक स्टेप को भी मिस करेंगे, उनके लिए कठिन डगर थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। मोटिवेशन टेम्पोररी होता है। बहुत सारे लोग अपनी टीम को काम करवाना चाहते हैं मोटिवेशन के दम पे। दोस्तों, मोटिवेशन टेम्पोररी होता है, आता है जाता है, आता है जाता है। नॉलेज परमानेंट होता है। एक बार अपनी टीम को सिखा दिया ना ये 10 स्टेप, राइट? क्योंकि आप मेरी इन बातों को सुनने और समझने के पास में आपके पास 2 ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन तो ये होगा कि जो मैंने सिखाया है आपको, वो नॉलेज आप अपनी टीम को ट्रांसफर करें,
या फिर मेरी इन बातों को सुनकर के आप अपनी टीम को मोटिवेट करना शुरू कर दें। डिपेंड आप पे करता है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन इज टेम्पोररी। मोटिवेशन कुछ देर के लिए टिकता है, तब खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने ये जो 10 स्टेप्स हैं, ये 10 स्टेप्स अगर आपने अपनी टीम में कायदे से उतार दिए, तो ये नॉलेज आपकी टीम के साथ में परमानेंट हो जाएगा। सो प्लीज गिव नॉलेज टू इट। मोटिवेशन ठीक है, दूंगा ना, मोटिवेशन दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मोटिवेशन को ही बिजनेस समझते हैं, राइट। वो ये बेसिक्स पे फोकस नहीं करते, वो मोटिवेट करते हैं। बड़े बड़े डायलॉग बोलेंगे, फिल्मी डायलॉग, मंच पे खड़े होकर के, और सोचते हैं मैंने बड़ा सा डायलॉग बोल दिया, बिजनेस हो जाएगा। नहीं, मोटिवेशन टेम्पोररी होता है, पर नॉलेज परमानेंट होता है। अपनी टीम को नॉलेज दे, मोटिवेशन अपने आप आपकी टीम को मिलता रहेगा, राइट। अब आता है फीडबैक। सिट विथ योर अपलाइंस। ये जो 10 प्रोसेस कंप्लीट जब हो रहे हैं ना, इस प्रोसेस के दौरान में कभी कभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और कभी कभी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कभी कभी उम्मीद से ज्यादा होगा, कभी कभी उम्मीद से कम होगा। इसलिए लास्ट ऑप्शन है इस पूरे प्रोसेस का, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड नीचे था फीडबैक लिखा हुआ। फीडबैक, इवैल्यूएशन एंड विश्लेषण होना बहुत जरूरी है कि आप कैसा कर रहे हैं। मैं नहीं कहता रोज, नो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोज अगर आप फीडबैक पे ही काम करते रहेंगे तो फील्ड के काम कब करेंगे, रिजल्ट्स कब निकालेंगे। लेकिन कम से कम 15 दिन में और ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में। याद रखिएगा मेरी बात को, फीडबैक बहुत जरूरी है आपकी प्रोग्रेस का, फीडबैक बहुत जरूरी है आपके काम करने के तरीके का, फीडबैक बहुत जरूरी है कि जो काम आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो और आपकी टीम को लेकर के जा रहे हो वो ट्रैक सही है, वो ट्रैक गलत है। इसलिए कम से कम 15 दिनों में या ज्यादा से ज्यादा महीने में एक बार अपने अपलाइन के साथ में बैठें। हो सके तो अपलाइंस के साथ बैठें, यानी 1-2 आपके अगर अपलाइन साथ में हो तो उनके साथ में बैठिए। मैं खुद सुबोध सर के साथ बैठता हूं, उनके साथ बैठ के बात करता हूं। अगर मुझसे कुछ गलती हो रही होती तो उनसे फीडबैक लेता हूं। अगर रिजल्ट्स इंप्रूव नहीं कर रहे होते हैं तो सुबोध सर से पूछता हूं मैं क्या गलती हो रही है मुझसे, और सुबोध सर उनको जेन्युइन फीडबैक देते हैं। जेन्युइन, अमित जी आपसे ये गलती हो रही है, अमित जी आपका फोकस गलत जगह पे जा रहा है, प्रेशर आप ज्यादा दे रहे हो, प्रेशर आप कम दे रहे हो, आप थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कम दिखा रहे हो, इन्वॉल्वमेंट आपकी जरूरत से ज्यादा हो रही है। ये मुझको फीडबैक मिलता है मेरे अपलाइन से, और जब आपको फीडबैक मिलता है आप अपना विश्लेषण करते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं, और फिर आप अपने आप को और बेहतर बनाते हैं। तो सिस्टम बहुत फूल प्रूफ है। इनपुट के 5 स्टेप, आउटपुट के 5 स्टेप, और इस इनपुट और आउटपुट के बीच का पूरा प्रोसेस, और इस प्रोसेस के बाद सब कुछ खत्म होने के बाद 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार अपना विश्लेषण, आत्मविश्लेषण भी करना है, और अपलाइन के साथ बैठ करके भी विश्लेषण करना है। फिर से अपनी इस ट्रेनिंग को मैं खत्म करूंगा। इनपुट 5 स्टेप, प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, आउटपुट के 5 स्टेप कंप्लीट कीजिए, इनपुट के 5 स्टेप कंप्लीट करेंगे, प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, पूरा साइकिल कंप्लीट करेंगे, आउटपुट के 5 स्टेप कंप्लीट करेंगे, रिजल्ट झक मार के आएंगे। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। इससे ज्यादा तो फिर करने के लिए जो हमारे बूट कैंप हैं, आपको जो एग्जीक्यूटिव बनने पे 1 नाइट 2 डेज का बूट कैंप मिलता है, वो किस लिए है? इससे ज्यादा के लिए। आप जब सिल्वर बनते हो फिर से आपको एक 1 नाइट 2 डेज का बूट कैंप मिलता है, वो किस लिए है? इससे ज्यादा के लिए। जब आप गोल्ड बनते हो तो आपको 2 नाइट 3 डेज का एक एलडीपी मिलता है हिल स्टेशन में। अरे हिल स्टेशन में जाने के बाद क्या खाली पहाड़ों को देखेंगे? नहीं, 2 दिन 2 रातें 3 दिन हम और आप साथ में होंगे मेरे दोस्त। कुल्लू, मनाली, शिमला, जहां भी हो, नैनीताल, जिम कॉर्बेट, जहां जाना होगा वहां जाएंगे। ये जो 1 नाइट 2 डेज के बूट कैंप है, ये 2 नाइट 3 डेज के जो एलडीपीज है, ये सब और सब इसके बाद के लिए, इसके बाद का स्टेप उठाने के लिए। फिलहाल बेसिक्स ऑफ बिजनेस है, आपने और हमने नया नया काम करना शुरू किया है, तो इसके बाद में मत जाइए, यहीं तक ये इनपुट पूरा कीजिए, प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, आउटपुट पूरा कीजिए, फीडबैक लेते और देते रहिए, अपलाइन से फीडबैक लेते रहिए, अपनी टीम को फीडबैक देते रहिए। मेरे दोस्तों, विश यू ऑल सक्सेस, विश यू ऑल द बेस्ट एंड सक्सेस इन लाइफ। आप एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं, आप और हम एक ऐसी कंपनी का हिस्सा है जिससे बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इंडिया में कोई नहीं, जिससे बेहतरीन पे आउट सिस्टम इंडिया में किसी और का नहीं है, जिससे बेहतरीन मैनेजमेंट हिंदुस्तान में किसी और का नहीं है, जिससे ज्यादा केयरिंग एंड फ्लेक्सिबल टीम के अंदर में एक आदमी को कोई तकलीफ होनी चाहिए बस, और सुबोध सर तक वो बात पहुंच जानी चाहिए कि बिहार में, पटना में एक व्यक्ति के साथ में फला फला दिक्कत आई है, सुबोध से सॉल्यूशन निकाल कर ना दे तो आप मुझे बताएं। बॉम्बे में मेरे किसी एक एसोसिएट के कुछ पैसे इधर उधर हो गए, मैं 2-4 दिन तक अपने तरीके से, उन्होंने मुझको फीडबैक गलत दिया, मैं गलत तरीके उस पैसे को खोज नहीं पाया। सुबोध सर ने 3 घंटे लगा करके
बीइंग अ डायरेक्टर 3 घंटे लगा करके मुझको वो पैसा खोज कर बताया, बोला कि आपके बंदे का ट्रांजेक्शन डिटेल गलत था, ये सही पैसा है, बंदे को हम पैसा आपका वापस भेज रहे हैं। सुना है कभी आपने कि कंपनी का डायरेक्टर एक ट्रांजेक्शन किसी का गलत हो गया, उस ट्रांजेक्शन को सही करने के लिए, उसको पैसा उस तक पहुंचाने के लिए खुद का 3 घंटा लगा देना? दिस इज रूट प्योर, दिस इज रूट प्योर मैनेजमेंट। पूरी रात पूरी जिंदगी उनकी तारीफ कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल काम करने का समय नहीं है हमारे पास। मैंने जैसा आपसे कहा कि अब हम रिकॉर्ड्स बनाने नहीं आए, अब हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदलने के लिए आए। इसके पहले वाला जो मेरा करियर था, इसके पहले के जो 12.5 साल थे, उन 12.5 सालों का काम मैंने किया था रिकॉर्ड बनाने के लिए। और मैं जानता हूं जो रिकॉर्ड्स मैंने बनाए हैं उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन अब तो डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री को ही बदलने का समय आ गया। तो दोस्तों, मेहनत बहुत करनी है और दिल लगा के मेहनत करनी है, सुबह शाम दिन रात खून पसीना एक करना है। और मैं देख रहा हूं आप मेहनत कर रहे हैं। एक सप्ताह में 32 अचीवर्स निकालना मजाक नहीं है, राइट? लेकिन मेहनत अभी और बढ़ेगी। अगले सप्ताह 14 तारीख को दिवाली है। मेरी तरफ से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारी और आपकी रूट प्योर की पहली दिवाली है, राइट? अगले साल हमारी और आपकी रूट प्योर की दूसरी दीपावली होगी। और मैं जानता हूं कि मेरे वो सभी भाई, मेरी वो सभी बहनें, मेरे वो सभी दोस्त जो मुझे इस ट्रेनिंग के माध्यम से सुन रहे हैं, जब 2021 की दिवाली हम और आप मना रहे होंगे, जब 2021 की रूट प्योर की दिवाली हमारे और आपके घरों में होगी, तो आप में से जो भी लोग मेरे द्वारा सिखाई गई इन बेसिक्स को, इन बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। ध्यान सुनिएगा मेरी आखिरी बात, 2021 की दिवाली मेरे वो सभी भाई, मेरी वो सभी बहनें, मेरे वो सभी दोस्त जो मेरे द्वारा सिखाई गई बातों को ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे और इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, 2021 की आपकी दिवाली आपके घर के सामने एक ऑडी कार के रूप में, आपके घर के सामने एक BMW के रूप में, आपके घर के सामने एक किसी न किसी लग्जरी कार के रूप में साक्षात खड़ी होगी। ये मेरा इरादा है, ये मेरा वादा है, ये मेरी स्पीड होने वाली है। और मेरे इस इरादे, मेरे इस वादे, मेरे इस स्पीड के हिसाब से आपको भी मेरे साथ कदम से कदम मिलाना पड़ेगा और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।